सभी को नमस्कार। भारतीय पारंपरिक वैद्य चिकित्सा ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, सामने सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि रूबरू होकर के आपसे बात करनी है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि छुपा रुस्तम नहीं बनना है, सामने आना है। डॉक्टर सफीउल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर सफीउल्लाह, देखिए डॉक्टर सफीउल्लाह खुद एग्जाम्पल है, बहुत दिन से प्रैक्टिस करते हैं आसाम में, है ना। और पूछिए इनके बच्चे को इमरजेंसी, मतलब है कि डॉक्टर बोला कोई उपाय नहीं है, और सोचो हिम्मत, अपने बच्चों को, कितने दिन के बच्चों को, एक दिन के बच्चों घर पे लेके आते हैं और ठीक करते हैं। इतना नीडर बनना पड़ेगा। कौन बनेगा इतना नीडर? ऐसे नहीं होता है। कौन बनेगा इतना नीडर? क्योंकि हम जो काम करने आए ना, काम कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। जो जो मुझे पहले से जानते हैं वो अलग बात है, जो पहली बार जुड़े हैं वो, जो हमारी वॉइस में आप सुनते हैं ना कि यार ये है वो है, नहीं, हम सामने करके दिखाने वाला हूँ, सामने ऑन रिकॉर्ड वो चीजें हम रखते हैं। क्योंकि मेरे परंपरा में, मेरे वेद में, मेरे चीजों में वो चीजें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर बिलीफ सिस्टम नहीं है, हमें एलोपैथ पे बिलीफ सिस्टम है। देखिए लेके आते हैं। जानते हैं स्थिति क्या होगा? स्थिति ये होगा कि आईसीयू से लोग घर पे आके ठीक होंगे, आईसीयू नहीं ठीक कर पाएगी। किसमें बिलीफ सिस्टम है हमारे साथ जो जुड़े हुए? हाथ अरेंज करो। डॉक्टर पूर्णिमा, विनोद, कौन कौन लोग हैं? डबल। देखिए नीलम सिन्हा को भी कह रहे हैं, देखो सत्यम भी कह रहे हैं। क्या बात है, हैं? इन लोग की इतनी बिलीव है। नवल किशोर, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही थी इनके बाबूजी का, घर पे इन्होंने ठीक किया नवल किशोर अपने से। मतलब है कि बड़े से बड़े व्याधियों का इलाज घर पे संभव है। मैं वो कर रहा हूँ और करके दिखाऊंगा। दीपंकर में थी, इनकी बहन का ऑलरेडी ट्यूमर, जहां पे बोला डॉक्टर के ऑपरेशन करना पड़ेगा, घर पे इन्होंने ठीक किया, ट्यूमर गॉन। अल्ट्रासाउंड में चीजें आई नहीं, फिर यूट्रस में ट्यूमर नहीं, गायब। कैंसर भी हो डायग्नोस हुआ था, कीमो भी लगी थी बहुत पहले, उसके बाद ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया। अब बोला कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा डॉक्टर। हमसे संपर्क किए, सामने में बताओ कि नहीं, और देखिए गया कि नहीं, इनकी बहन स्वस्थ है कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। क्या जी दीपंकर में थी, सही बात बोल रहा हूँ, है ना सही? देखो बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे, और मैं बता दूं अभी पेशेंट की संख्या जो भी हो, देखते हैं बवन सिरमौर है, हार्ट अटैक आया था इनको एक तरह से, और घर पे ठीक। बताओ तो हार्ट अटैक का इलाज घर पे सोच सकता है? कौन लोग सोच सकते हैं बताइए तो? हार्ट अटैक आया उसका इलाज घर पे कौन लोग सोच सकता है? कि हार्ट अटैक आ गया उसका इलाज घर पे हो सकता है? कौन लोग सोच सकता है? देखिए पूर्णिमा, डॉक्टर पूर्णिमा रिसर्च करती हैं, पीएचडी की हुई है, अच्छा रिसर्च करती हैं, और अब तो मेरे साथ रियल आयुर्वेद में रिसर्च करेगी, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसीलिए तो मैसेज देना चाहते हैं कि हम आधुनिक रूप से आधुनिक वैद्य का निर्माण करेंगे। जो हो गया सो हो गया। अब जो वैद्य बनेंगे ना, पूरी तरह से मजबूत। और जानते हैं, वैसे वैद्य बनाऊंगा ना, वैसे चीज जो किसी भी परिस्थिति में, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ठीक कर सकते हैं। अब बताइए ना, दवाइयां भेज के बना करके बहुत सारे लोग इलाज करते हैं। ये सारे चिकित्सा बिना दवा भेजे हुए मैं कर रहा हूँ। आप सुन लीजिएगा, मैं अपने कैंपस में इलाज नहीं किया हूँ। जिस दिन कैंपस में इलाज चालू करूंगा ना, वो दिन इतिहास रच जाएगी। इतिहास क्या रचेगी? इतिहास, कैंपस में अगर चालू कर दिया तो। ये सब तो नॉर्मल खाली बता दे रहे हैं बस, थोड़ी बहुत इसमें रिजल्ट है। ये मत मानना कि हम बड़ी बड़ी दवाइयां बना के भेज रहे हैं। दवाइयां बना के भेजा था, एक लड़की को दे दिया था, आया था बाबा सिर के मत से, आज तक रिकॉर्ड है, एक डोज में खत्म। एक डोज में एक बार ही लगाया गया, दो मस्से थे बाबा सिर के, इतने बड़े बड़े मस्से गायब हो गए। 2 दिन पेन हुआ था, लेकिन उसका उपाय तो जानते हैं कि हम एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों लेके चलते हैं। किसको किसको पता है? एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सीलरेटर दे दिया, दिक्कत हो गया, अरे रे आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। लोग यही करते हैं, लोगों के पास एक्सीलरेटर है कि ब्रेक ही नहीं है। मेरे पास दोनों हथियार है, और गियर भी चेंज करते हैं, रिवर्स भी लेते हैं।
किसको किसको विश्वास है कि ये चीजें संभव है रियल आयुर्वेद में? है ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ आज सब सारा कुछ। तो ये चीजें क्यों क्यों हो रही है ऐसा? है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं लगन है, मेहनत है। अभी तक हमने दवाइयां बनाई ही नहीं, फार्मूला बनता है, चीजें बने। आज से 6 साल पहले तक हमने खूब दवाई बनाई है, दिन दिन भर दवाई हमने पीसा है, हमने सब कर लिया। वो सारे कर्म जब हमने कर लिया, सारे तरह के फॉर्मूले बना लिए, एक से एक फार्मूला हमने बनाया, ऐसे ऐसे चीज बनाते थे, तरह तरह के च्यवनप्राश बनाते थे, और जिनको भी देते थे ना, एक डोज में रिजल्ट देता था। एक बार मेरी बनी हुई खांसी का दवाई, खांसी क्या था मतलब है कि बहुत जबरदस्त था। एक औरत को 4 साल से खांसी थी, ठीक होती नहीं थी, उन्होंने एलोपैथी, आयुर्वेदा, हेम्योपैथी सब करवाया। वो खा के दवाई और गई है बैंक, खांसी नहीं आया। उनको अचानक सोचे कि हमको तो खांसी होता था, अभी तक खांसी नहीं आया। सोचिए ये इतनी पावर दवाई कैसे बन सकती है कि 4 साल की खांसी एक डोज में खत्म? कैसे ये संभव है? हमारे आयुर्वेद में सब कुछ संभव है, क्योंकि लाखों जड़ी बूटियां हैं, उसकी उपयोगिता, उसकी चीजों को जानना जरूरी है। और हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, दिशा तैयार कर लिया। देखो सारे लोग ये मानते हैं, आपके पास कितना भी अच्छी वाहन क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी अच्छी वाहन क्यों ना हो, अगर आपके पास डायरेक्शन गलत है, मंजिल नहीं पहुंचेंगे। किसको लगता है कि एरोप्लेन रहेगा और डायरेक्शन गलत रहेगा तो वो पहुंच जाएंगे मंजिल पे? किसको लगता है? और आज इसी तरह के मानसिकता के लोग जुड़े हुए हैं कि बड़का बड़का हथियार खोजते हैं, मतलब है कि पंछी को पकड़ना रहेगा, बम फेंक देंगे, क्या पंछी पकड़ी जाएगी? पकड़ी जाएगी? ये है। और 95% वैध यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। 95% की बात कर रहा हूं। 5% है वैसे जो बड़ा सोच समझ के अच्छी चिकित्सा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारत वीरों से कमी नहीं है, एक से एक वीर है, एक से एक। हमारी मिट्टी में तो वो पावर है ना, उपज ही करती है। खैर, अभी जो सामने इस पे हम बात करेंगे, और बात ये करेंगे कि क्या किया जाए, हमने ऐसा क्या बनाया है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन में कि 4 तरह के हमने ग्रुप अभी क्रिएट किया है। एक ग्रुप दवाइयों से आजादी, जो पहले से जुड़े हुए, उसमें थोड़ी बहुत चिकित्सा। लोग लेकिन गलती क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं यार बड़ी से बड़ी आपको व्याधि है, बहुत सारी चीजें होती है, पथ्य पथ्य क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, टेम्परेचर क्या, शहर कैसा है, सेम इलाज नहीं हो सकता। लेकिन लोगों की मानसिकता ना बदल नहीं सकते हैं। अगर आपने फार्मूला नहीं बताया तो उनके दिमाग में देखो बताता नहीं है, देखो बताता नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि चलो कुछ बोल दिया जाता है, सेट कर गया तो अच्छी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्यूट बीमारी है, तुरंत हुई है, आप आराम से उसका चिकित्सा ले लीजिए तत्काल, ताकि आपको 12 बजे रात को, 10 बजे, 11 बजे या शाम में कभी भी भागना नहीं पड़े हॉस्पिटल। नंबर 2, हमने मेंबरशिप। मेंबरशिप क्यों बनाया है? मेंबर बनाने की क्या मकसद है? मेंबर बनाने के मकसद है कि कल आपका जो मेंबर है, जो आपके साथ जुड़े हैं, जो रियल आयुर्वेद को जानते हैं, रियल आयुर्वेद कहाँ है, एड्रेस क्या है, पता ही नहीं बहुत लोग को, नहीं पता है। अब तो झारखंड झारखंड, अब झारखंड ना हो तो खोजते हो कहाँ रियल आयुर्वेद का ऑफिस है। तो ये जमशेदपुर में पड़ता है, घाटशिला जगह यहाँ पे। अब बात ये रही कि हमारे जो मेंबर है उनको सब कुछ पता रहा, और मेंबर को बहुत फायदा होने वाला है। मेंबर को बहुत फायदा हो, अभी मेंबर बन जाइए, नहीं तो आने वाले समय में मेंबर बनने के लिए 5,000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी फ्री मेंबर क्लास चल रहा है, अभी फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वैद्य जो पारंपरिक वैद्य है, अभी इसका जो हम प्रोग्राम चलाएंगे, अभी फ्री में आप इस पारंपरिक वैद्य में इनरोल करवा सकते हैं। अरे इनरोल, नहीं तो इसमें आपको चार्जेस लगते हैं ऑलरेडी, तो ये फ्री किया हुआ है। तो आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, जो सीख रहे हैं, नए सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने कहीं मेला घूमने गए, मेला, तो मेला जाते हैं, जैसे डिज्नीलैंड गए, तो वहां पे अंदर घुसने का टिकट लगता है, उसके बाद अंदर झूला रहता है तो उसका अलग अलग टिकट होता है कि नहीं होता है? खाली एंट्री कर रहे हैं तो उसकी एक फीसेस होता है कि नहीं, फीसेस होता है बिल्कुल। देखिए, हमें ना चीजों को समझना चाहिए। क्या करते हैं कि लोग समझते नहीं, बिल्कुल नहीं समझते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे ऐसे बात करते हैं कि जिससे लगता है कि आपको गरीबी रेखा के नीचे धकेल देंगे। क्या फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है। इतने बड़े बड़े मेडिकल, मेदांता, तमाम में करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और रिजल्ट बहुत खास नहीं है, फिर भी खर्चे हो रहे हैं। वो सिस्टम बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये अर्थ का युग है। आर्थिक युग में अर्थ अगर मजबूत है, अच्छा किसी व्यक्ति को यहाँ पे बैठा हुआ है, अर्थ आपका कमजोर हो जाएगा। एक ऑटो वाला भी ना 1 किलोमीटर लेके नहीं जाएगा। अगर आप बोलेंगे भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अगर लेके चला भी गया तो 10 बार बोले देखो ना कितना कपड़ा भी, मान ले कि आपके पास पहले के कपड़ा रखा हुआ है, संस्कार भगवान ने दिया हुआ है, पहनेंगे ही, अच्छा लगेंगे ही, कहेगा झूठ बोल रहा है, इसके पास पैसा है। बात को समझिएगा। मतलब है कि अर्थ का युग है, इसलिए हम जो अर्थ पे काम करते ही हैं, हम पैसा लेते हैं, खुद हम पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं, मेरी फीसेस वगैरह है, जानते ही हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये कभी कहानी आया है जो मेरे प्रति है, एक महिला जो रियली में मानसिक रूप से, एक कहानी कहूंगा फिर आगे मैं बढ़ूंगा, मानसिक रूप से खुद बीमार रहती। मतलब क्या है कि जब उनको प्रेगनेंसी, मैंने प्रेग्नेंट थी, तो उस समय जब गर्भ में बच्चा पल रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, गुस्सा, तनाव। अब बच्चा के मन पे इसका इफेक्ट हुआ, बच्चा वैसा हो गया। दोनों बच्चा वैसा ही, तो अभी बड़ा वाला है तो थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा करता है, छोटा वाला भी धीरे धीरे आ रहा है। अब उसकी चिकित्सा किसी वैद्य के थ्रू मेरे पास आया, हमने 2 महीना उनको चिकित्सा दिया। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि कुछ लोग खुद वैद्य बनने लगते हैं। मतलब क्या है कि नीम हकीम खतरे में जहाँ, वो क्या कर रही है, कुछ समझा बुझा नहीं, कभी गूगल से पढ़ लिया इसको, कभी उसको, कहीं वैद्य कोई बता रहा है फॉर्मूला, ये मन पे काम करता है, देखिए दिए जा रहे हैं और हमें उल्टा समझा रहे हैं। अब बताओ कोई भी लेडीज अगर हमें समझाने लगे कि ये सही चिकित्सा है, गलत चिकित्सा है, इस पे क्या मानते हैं आप कि कितना बड़ा बेवकूफ है? कौन मानता है? कोई लेडीज का है इतनी क्षमता, ताकत जो हमको समझा सकती है पूरे इंडिया में भी, वर्ल्ड में? है है जो हमें आयुर्वेद सिखा दे? है कोई? तो लाइए सामने। कोई भी अगर पैदा लिए हुए अगर कोई है तो ये तो मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी जो मुझे चिकित्सा सिखा दे, है ही नहीं। तो क्या है ना, नहीं ठीक है तो, अरे मेरे को ठग लिया गया, मुझसे 4,000 रुपया लिए गया। और एक वैद्य, बहुत प्रिय वैद्य है, वो भी 75 साल के हैं, उन्होंने डायरेक्ट हमें मैसेज किया कि पंकज जी, ये जो लड़का जो मानसिक रूप से बीमार है, 4 साल में कोई भी वैद्य दुनिया के इसको ठीक करके दिखा दे। 4 साल वो बोल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। हमारे पास तो 2 महीना भी सही से नहीं टिकी, 4 साल की टाइम बोल रहे हैं कि ठीक करके दिखा दे। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर मैंने एड़ी चोटी लगा लिया, पूरा दम लगा लिया, और आपका अगर पेशेंट नहीं ठीक हुआ, तो फिर ठीक नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में, जहां दिखाना दिखा लो। ये भी चैलेंज है मेरा, इतनी बड़ी चैलेंज कर रहा हूं। और मैंने देखा है कि जिसकी ट्रीटमेंट हमने बहुत मन से, बहुत अच्छे से किया है, और अगर मैं उसमें पास नहीं हुआ, तो फिर वो, आप कहीं भी दुनिया का कोई भी कोना में लेके चल जाइए, अमेरिका तक के रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है बहुत ऐसे पेशेंट। एक पेशेंट थे, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप सोचो, उन्होंने लगा कि नहीं, थोड़ी सी उतार चढ़ाव हो रहा था, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल ले गए, एक दिन हॉस्पिटल में जिंदा नहीं रहे वो, गए काम से। और ऐसे एक पेशेंट के साथ नहीं, अनेकों पेशेंट। एक बालक था जिसको लंग कैंसर हो गया था, सुनिए, हम चिकित्सा कर रहे थे, आईसीयू से निकाले थे उसको पहली बार। फिर उसके परिवार में कहीं बिलीव हुआ कि नहीं चले, वो ट्रेन पे, सुनिए, ट्रेन पे अपने बच्चों को बैठा करके चिकित्सा के लिए 800 किलोमीटर जा रहे थे, रास्ता में बच्चा डेथ कर गया। चलिए एक दिन दवाई नहीं चली सो, इसीलिए तो हम बुलाए हैं कि हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या अलग है। एक रिसर्चर हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बोले जी हम तो आयुर्वेद जानते हैं, आप क्या सिखाएंगे अलग? कहलिए कि आप सीखेंगे तो भी, अभी ये आधा घंटा में हम आपको क्या बता सकते हैं? अच्छा बताइए, आधा घंटा में रियल आयुर्वेद के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है और आदमी समझ जाएगा? संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो लोग ना एक मानसिकता रखे कि वो चीजें, पुरानी मानसिकता से बिल्कुल मत जुड़िए। अब मैं आता हूं पॉइंट पे। पॉइंट पे ये है कि सारे लोग अपनी मानसिकता पुरानी हटा दें।
कोई और मानसिकता हटा दे, किताबों में लिखी हुई बहुत सारी बातें हटा दे, बहुत चीजें। अब अलग नियम अलग रूल बनेगा। तैयार है कौन कौन लोग? कोई किताब कोई चीज फॉलो नहीं करना है, जो बोलेंगे वही फॉलो होगा, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वो फॉलो करना पड़ेगा, अगर हमारे साथ चलेंगे तो। अगर आप इधर उधर तिरछा आड़े चलेंगे तो हमारे साथ नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पागल की तरह सोचते हैं। अलग सोचता हूँ, डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। और अभी और डिफरेंट होने वाला है। मैं बहुत सारे मान्यता हैं जो पहले का मैं मानता ही नहीं, बहुत सारे मान्यता को मैं मानता ही नहीं हूँ सोच में। तो भाई बहुत लोगों को दिक्कत होगी, बहुत लोगों को ठेस पहुंच सकता है, तो उसका जिम्मेवारी मैं नहीं हूँगा। क्योंकि अगर मैं कुआं में कूद गया सामने, मुझे विश्वास है कि मैं निकल जाऊंगा, तो आप लोग भी पीछे पीछे कूद जाना। अगर इस मानसिकता से चलेंगे तो मेरे साथ चल सकते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो सोचेंगे कूदेंगे क्या होगा, दिमाग लगाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे मेरे साथ। तो कौन कौन लोग तैयार हैं इस तरह के, इस तरह से भावना के साथ? देखिए, लिखे 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 भाई, यहाँ रिकॉर्ड हो रही है ना, वो पता चला कि उन्होंने लिखा था। ये मत पीछू बोलिए कि आपने तो ये बताया ही नहीं था, हम कूद गए, है ना? तो ऐसी नहीं करनी है। क्योंकि देखिए परिवार में जब एक मत होता है तो विकास होता है। नहीं तो देखते जिस परिवार में मतें चेंज हो गया, पूर्णिमा कुछ बोल रहे हैं, इनकी सासू माँ कुछ बोलेंगे, इनके जो ससुर जी कुछ बोलेंगे, इनके हस्बैंड कुछ बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे ये नहीं करना। हैं, क्या कोई कार्य सिद्ध हो सकती है? हैं? कोई कार्य इनको पसंद है तो उनको नहीं, इनको नहीं तो उनको नहीं। तो इसीलिए हम वैसे टीम बनाना चाहते हैं, प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे टीम बनाना चाहते हैं जो कदम और कदम मिला के चले, वो पूछे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि गलत रहेगा तो पहले यहीं से कट जाएगी, वो चीज आएगी नहीं आपके पास, वो चीज आएगी ही नहीं। वो वेरीफाई होकर के आती है पूरी तरह से, माइंड वेरीफाई करता है, रिजल्ट वेरीफाई करता है, देन हम उसको क्लिक करते हैं कि राइट। जैसे मेरा माइंड वेरीफाई कर दिया, लेकिन रिजल्ट वेरीफाई नहीं कर रहा, वो फेल होता जा रहा है, तो क्रॉस हो गया। हम क्या करते हैं, जब हम अपनी बुद्धि बहुत लगाते हैं और पेशेंट पे देख रहे हैं इधर उधर होता है, तो फिर हम पेशेंट को पकड़ देते हैं कि भैया आप ही भगवान हो, आपके हाथ पकड़ के आपका इलाज करेंगे। नहीं समझे बात को? हमने पेशेंट को ही पकड़ लेना है कि पेशेंट जो वस्तु स्थिति बताएगा उसके साथ चलेंगे। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हम अपना कहाँ दिमाग लगाएंगे? उसकी वस्तु स्थिति के साथ लगाएंगे, उसकी दिल की क्या है। अब एक पेशेंट तड़प रहा है, पानी चाहिए, किसी डॉक्टर ने मना कर देंगे पानी तो पड़ेगा नहीं। वो भाव को अगर नहीं समझेंगे ना तो चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। चिकित्सा वही करेगा जो पेशेंट के रोम रोम को जानेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। चाहे कितना भी दवाई बना लो, चाहे कितना भी दवाई बना लो, अब वो मैं करता हूँ। मैं पेशेंट के उस सूक्ष्म लेवल तक जाता हूँ जहां तक पहुंचने के लिए केवल किताबों की जरूरत नहीं है। उस भावना को अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो उस लेवल तक जा नहीं सकते, कर नहीं सकते हैं। आज देखिए वैद्य में ग्रुप में इतने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं, ये वैद्य ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, मैं जो हमारे नियम को फॉलो नहीं करेगा सबको बाहर भी कर दूंगा, मैं निकाल दूंगा। जितने लोग रहेगा उतने लोग से चलेंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि मैं वो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चीजें ना बनाई है। इसमें सिंपल मेथड मैंने डाला है कि हमने वॉइस डाला था ना, आपने सुना था कि 10 लोग ही अगर एक हो गए ना तो काफी है। भीड़ इकट्ठा करने वाला नहीं हूँ, भीड़ इकट्ठा करने वाला नहीं हूँ। देखिएगा आज ग्रुप में से बहुत लोगों को अगर कारण नहीं दिया और वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं किसी तरह से, नहीं, जो लोग एकदम नहीं देख रहे हैं उनको ग्रुप से आज बाहर करेंगे, पक्का बाहर करूंगा मैं, ठीक है? हाँ एकदम बता रहा हूँ। क्योंकि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि भाई अगर आप डिले ही कर दोगे काम कैसे होगा? हम्म? हमको इकट्ठा करना है, हमको देखिए, आप आए हैं और काम ना हो, बात को समझिएगा। आज क्या आपके पास टाइम है और लोगों के पास टाइम नहीं है, तो लोग जिस चीज की वैल्यू नहीं देते उनको बाहर करना है, सिंपल सी बात है ना? तो हमें काम अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम करेंगे क्या, क्या होगा। आपके मन में कुछ जिज्ञासा आ रहे हैं, कुछ जिज्ञासा ऐसी चीजें हैं? किसी के मन में कुछ जिज्ञासा क्या है, चीजें कैसे काम होगा? हम्म? एक बार गहरी सांस लीजिए। आप लोग पानी वगैरह लेके बैठे हैं? कौन कौन लोग गिलास पानी लेके बैठते हैं? हम तो देखिए कितना अच्छी बात है,
जब भी पानी लेके बैठिएगा तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि गिलास में, शीशे गिलास में पानी लेके बैठिएगा। उसको देख करके बड़ा जो हम एनर्जी यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपके साथ मिल करके, तो वो एक बहुत बढ़िया देता है और बहुत अच्छा रहता है। हम तो आज भूल गए, नहीं तो सबको स्पेशल एक काढ़ा बनवा करके बैठवाते, लेकिन सोचे कि चलो कैसे कैसे लोग बैठेंगे, टाइम नहीं रहेगा, पानी से काम चला लेंगे। तो जिनको जिनको अगर पानी ला सकते हैं तो एक गिलास पानी ले लीजिए, लेना चाहिए, ले लीजिए, शुभ चीज है। देखते हैं जब हम कुछ करते हैं तो जल छिड़कते हैं। ले लीजिए, जल महाभूत है ना, बहुत जरूरी है, लीजिए, बिल्कुल। चलिए, पारंपरिक वैद्य चिकित्सा मतलब है कि इसमें आपका वेलकम, स्वागत है। और आज मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम करें। और हमारी जो सोच है, कहा जाता है ना कि दुनिया में कितने भी जो नियम बने हैं, कुछ आते हैं, ऐसी नहीं आया है, उसके पीछे आदमी कहीं ना कहीं क्रांति किया है, आदमी का बलिदान होता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे तुम मुझे खून दो, क्या मांग रहे थे? ब्लड। ब्लड के मतलब होता है कि भाई वहां तो मारे जाएं, तभी तो तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। क्योंकि वहां पे वो परिस्थिति ही थी, वो परिस्थिति थी, इसीलिए उन्होंने ये बात रखा। लेकिन मैं यहाँ पे खून नहीं मांग रहा, जरूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आप अपना जो पल क्या करना चाह रहे हैं, आपकी जो अपनी सोच है कि हम वैद्य परंपरा करें, हम इसको विकास करें, अपना धरोहर, अपने संस्कृति को बचाए भी और मजबूत करें। कल इतिहास में ये जाना जाए कि मेरी मासी, मेरी चचा, कोई भी जो आप लोग हैं, ये वैदगिरी करते थे। ये चीजें बनानी है, ये बनानी है। कौन कौन लोग तैयार हैं कि ये इतिहास करना है? जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन एक इतनी बढ़िया चीज आपके साथ होने वाला है कि इतिहास बहुत अच्छा रहने वाला है। है कि नहीं? आपकी लिखी हुई किताबें, चीजें लोग पढ़ेंगे, ये देखो ऐसा करते थे। और क्या बनना है भाई, अब जो भी चीज बनना था तो बन ही गए आप लोग, एज भी हो गई है। ये चीजें जरूर कर सकते हैं, तो अपने जीवन में सबको इनरोल करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे होगा नहीं कि जो पूरे जीवन के लिए मान लेगा कि हमको इस आयुर्वेद के क्षेत्र में, पारंपरिक विद्या के क्षेत्र में हमको लंबा काम करना, ये मेरा कोई उद्देश्य रहा नहीं। नहीं समझे बात को ना, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं रहा। क्योंकि 50 उद्देश्य बना लेंगे, पता चला पूरा कुछ भी नहीं हुआ और इतिहास नहीं बनेगा। जनरल आदमी का भी इतिहास कभी बना है? आपने देखा है कोई भी जनरल आदमी नौकरी किया, इंजीनियरिंग किया, कुछ नहीं बना इतिहास? इतिहास बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें, बहुत अच्छी टेक्निक है इतिहास बनाने का। तो इससे परम चीज क्या हो सकता है ना? तो मैं ऐसे सिपाही, ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ। और दूसरी बड़ी चीज है कि इस विद्या में दुनिया का कोई कॉलेज नहीं है, कोई विद्यालय से नहीं है कि जहां पे सीख करके वहीं पे पैसा भी कमाना। अगर आप इस विद्या में लाखों रुपया आपने दिया, लाखों रुपया दिया, तो समझो कि आपने डिपॉजिट किया। क्या किया? 1 लाख रुपया अगर दिया तो डिपॉजिट है। डिपॉजिट के मतलब है कि बैंक 6 साल, 7, 8 साल में क्या करता है? दुगना देता है। और आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है, केवल पैसा मिलता है। यहाँ पे आपका पैसा दुगना होना गारंटी नहीं, महा गारंटी। लिख लेना, लिख लेना, गारंटी नहीं, महा गारंटी दे रहा हो। जो होता है ना 100%, 100% क्या यार, गारंटी ही गारंटी। और जानते हैं क्या? भ्रष्ट से भ्रष्ट स्थिति में भी पैसा दुगना होगा। समझ रहे बात को ना? और कितना गुना होगा उसकी अलग बात है। क्यों? क्यों? कोई चमत्कार नहीं है, हकीकत है। क्यों हकीकत है? क्योंकि देखिए, बस 2-3 साल और गुजरने दीजिए, आपको पता है घर में सब लोग बीमार हैं, सब आदमी को बीमार है, और आपको पता होना चाहिए कि अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर हो गए गूगल, डॉक्टर के पास टारगेट है 100 पेशेंट देखना है।
अच्छे डॉक्टर अगर जहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहे हैं महीनों में आता, वहां नंबर लगता है। हमारे पटना में एक डॉक्टर है, 3 महीना पे नंबर लगता है, सोचिए। दिखाई नहीं सकते, इतनी भीड़। लीवर का इलाज करते हैं, जबकि हम उनका देख लिए क्षमता, कितनी क्षमता है, उतना तो हम फूक देंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं 3 महीना पे नंबर लगता है, ऐसे फूक देंगे उतना ठीक कर देंगे। और बोलिए, चैलेंज है मेरा, जितना वो ठीक करते हैं हम केवल फूक देंगे ना उतना ठीक होगा। और 3 महीना पे नंबर लगता है। तो अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास नंबर लगती है, और बाकी तो ऐसे ही नंबर है ही है डॉक्टर। बढ़िया बढ़िया मेडिकल, जैसे दिल्ली एम्स, तमाम ऐसे मेडिकल जाइए, लोग दुनिया भर के लोग हैं, चिकित्सक कम पड़ रहे हैं, सीटें कम पड़ रही है, बेड नहीं खाली है। तो तूफान आने वाला है भारत में हेल्थ का। अब होगा क्या, मेडिकल इतनी चीजें कर नहीं पाएगा। दूसरी बात है कि हमारे मेडिकल में वो परिस्थितियां नहीं रह गई कि आप सेव होके आ सकते हैं, क्योंकि हम झेलने लायक भी नहीं बचे हैं। हमारी इम्यूनिटी पहले जैसा नहीं है जो पूर्वज के हुआ करता था, कि 4 इंजेक्शन भी ठोक दोगे तो जीवनी शक्ति रहती थी, वो मरते नहीं थे। लेकिन आज थोड़ी सी उल्टा सीधा हुआ तो गए। लगता है, आपको नहीं लगता है कि प्राण एकदम टंगा हुआ है, हैं? देख रहे हैं कि चलते खेलते मरते मर जा रहे हैं यार। ये कोई जीवनी शक्ति है क्या? आप सोचो, चाहे किसी भी परिस्थिति से, आपके खान पान से, आपको कुछ दवाइयों से, किसी भी स्थिति से ऐसी हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता है ये चीजें पहले थी नहीं। तो कहीं ना कहीं कितना भी करोगे तो ये सिस्टम एलोपैथ, देखो अपना जमाना होता है। वो ब्रिटिश सरकार थी, देखो सरकार चेंज हुई कि नहीं, तो वो चीजें फेल नजर आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप नेचुरोपैथ की बात करेंगे कि भैया नेचुरोपैथ में हमको रिजल्ट दिखा दीजिए, तो बहुत सारा। क्यों? क्योंकि सेम प्रोटोकॉल अपनाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं समझ बात को? अब सब आदमी को बुला लिया, सबको खीरा ककड़ी खाली खिलाना चालू कर दी, हो सकता है कि 30% आदमी को रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 70% फेल हो जाएगा। और एक चीज और, 30% रिजल्ट कुछ देर के लिए आएगा। अब बोलिए कैसे? एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि हम तो चैलेंज स्वीकार करते हैं, मेरे साथ कोई है तो चैलेंज करेगा। कैसे? अब जैसे मान लिया कि किसी को प्यास लगा है, नेचुरोपैथ में गया, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहा हूँ। मत सोचना भाई, इसीलिए बोले कि इस ग्रुप में जो जुड़े हैं एकदम मानसिकता मेरा जैसा बना के बैठना है। कुआं में हम कूदेंगे, पीछे से कूदना पड़ेगा। मरना है, तैरना है, बचना है, वो सोचोगे तो नहीं चल पाओगे मेरे साथ। क्योंकि मेरे साथ वही लोग चल पाते हैं जो आईसीयू से विश्वास ज्यादा रखते हैं हम पे, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, अमेरिका के डॉक्टर से ज्यादा विश्वास हम पे रखते हैं कि सर आप हो तो सब कुछ संभव है, हैं? देखिए ना, अभी एक सिपाही है बेचारे अहमदाबाद में, उनकी माँ का 6 लीटर का पानी लगभग, मैसी एसाइटिस, मैसी में होता है डबा डब भरा रहना, फिर मॉडरेट होता है, फिर माइल्ड होता है। तो माइल्ड में तो बहुत कम पानी होती है ना एसाइटिस में। तो ऐसे स्थिति में जहां पे डॉक्टर बोल रहा है कि पानी निकालना पड़ेगा, और वो घर पे पेशेंट को ला रहे हैं, और 4 दिन में पेशेंट ठीक होकर घर पे जाके काम कर रहा है, संभव है क्या? है? आप सोच रहे हो कौन नेचुरोपैथ कर देगा? है किसी की क्षमता? मैं सामने बोल रहा हूँ, अगर भारत में किसी का क्षमता है तो बुलाइए सामने, है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर। नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पॉइंट नहीं है। हमने सारे बीमारियों का पॉइंट बना लिया है। सच बता, मेरे पास डायरेक्शन आ गया कि कहाँ पे क्लिक करना है। आप कितना भी फॉर्मूला बना लो, सक्सेस नहीं हो सकते हैं जब तक आपके पास पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट पे इलाज होता है, पॉइंट फेल, इलाज फेल। कैंसर के हमने 5 पॉइंट निकाले हैं, मैं इसका रिसर्च दूंगा। ये 5 पॉइंट अगर गलती, अब प्रत्येक लोग गलती कर रहा है पूरे भारत में, पेशेंट ठीक ही नहीं होगा। ये 5 पॉइंट अगर गलती होगा, पेशेंट ही नहीं ठीक होगा, चाहे कितना भी दवाई दे। तो चलिए हम आते हैं इस पे कि आप एक ही दिशा से काम नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को प्यासे है पानी पिला दिया, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा। पेशेंट क्या बोलेगा? हाँ जी हमें आराम मिल रहा है, हमें आराम मिल रहा है। आप क्या सोचेंगी? अरे रे 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 रे, बड़ा अच्छा है, पानी पिलाए ना पेशेंट ठीक हो गया, तुरंत लिखिएगा डायरी में, पानी पिलाने से पेशेंट ठीक हो जाता है। आप दिमाग में पूरा
भारत में ही गलती कर रहे हैं। पानी पिलाओ रे, पानी पिलाओ रे, पानी पिलाओ, पिलाना चालू कर दिया, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान ली यहाँ से कोई बैठे है, जैसे नीलम सिन्हा है, नीलम सिन्हा को प्यास लगा, हमने एक गिलास पानी पिलाया, बोले कि थोड़ा और, एक गिलास और दिया, एकदम टनाटन हो गए। फिर हमने दिमाग बताया कि ओहो, नीलम जी को पानी पिलाया तो नीलम जी का मुंह सूखना बंद हो गया, नीलम जी फिट हो गए, इसका मतलब है कि पानी इस बीमारी में बहुत इलाज अच्छा करता है। अब क्या दिमाग लगाएंगे? रोज पानी दिए जा रहे हैं, करेंगे ना भाई। अब वो पानी जब कंटिन्यू देना चालू करेंगे, नीलम जी को प्यास है ही नहीं है, फिर भी पानी पिला रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? पेशेंट ठीक हुआ था, नीलम जी को अच्छा लगा था, फिर पेशेंट बीमार हो जाएगा। ये नेचुरोपैथी में हो रहा है, लिखित ले लो। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल के नाम जो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। खीरा खा लिया, पेशेंट को आराम मिला, इतना खीरा खिलाया कि पेट में पानी भर गया डबाडब। रोज मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। हाँ, ये है, बिना साइंस के कुछ नहीं चलने वाला है। लोग ना, एक छोटा सा चीज है, हमारा शरीर ज्यादा बेटर है कि जो खिलाते हैं वो बहुत ज्यादा बेटर है? किस पे ज्यादा आप भरोसा रखते हैं? अपने शरीर पे, कि जो खीरा खाते खीरा पे ज्यादा भरोसा है? किस पे भरोसा होना चाहिए, शरीर पे, खीरा पे? अपने पे। लिखो ना, ऐसे ऐसे करो ना भाई, हाथ अपना अपना इशारा करो ना ऐसे खुद के। लोग ना खीरा पे भरोसा करते हैं कि खीरा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाके जाके ठीक कर देगा। अरे खीरा दौड़ता है क्या अंदर? है? सोचने वाली बात है। पागल बने हुए हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग, पता ही नहीं है। अगर नेचुरोपैथ की भी बात करूंगा ना, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। तो आप बोलेंगे कि सर भारत के सबसे विद्वान आप ही हैं। नहीं है तो आप देख लीजिए, विद्वान की कोई बात ही नहीं है, सोचने की बात है, वो परम सत्य को समझने की बात है। और हमारी बात है तो कोई काट दीजिएगा तो मान जाएंगे। काट दीजिए कि पानी पीने से प्यास बुझती है, और लगातार हमेशा पानी लगातार देते रहेंगे, तब क्या होगा उसका स्थिति? तब ठीक होगा। वो ठीक ही नहीं होगा, आप ठीक ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब मंजिल पे चलते हैं ना, तो आपको एक दिन जाके ब्रेक लेना पड़ता है। ऐसा थोड़े है कि गाड़ी चलाने से जब हम मंजिल पहुंच जाते हैं, लगता है कि हाँ ये चलती है गाड़ी, तो कंटिन्यू एक्सीलेटर देते जाएंगे क्या? मंजिल तक पहुंच गए, फिर एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो घर तो उतरेंगे ही नहीं आप ना। क्या जी? उतर जाएंगे क्या? घर पहुंच जाएंगे। लोग यही कर रहे हैं। मेरा इशारा कौन कौन लोग समझ रहा है? कौन कौन लोग समझ रहा है? हम्म? समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? नए लोग समझ रहे हैं, और लोग ये गलती कर रहे हैं। एक इंसान इसी तरह के फूड खा करके लगातार खाया, बीपी लो हो गया, कितने लोग बेड रेस्ट चल जाए, फिर भी पता नहीं चल रहा है, मर जा रहे हैं, इसके बाद भी पता नहीं चल रहा है। ये स्थिति है। अब सोचो। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक पेड़ है, सुनना बाबू, जितने बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पे जुड़े हैं ना, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को प्रश्न उठाना, काट देना मेरे क्वेश्चन को अगर काट दोगे तो समझेंगे कि हाँ आप विद्वान हो, मैं समझूंगा। मेरे क्वेश्चन को काट देना। एक पेड़ है, और पेड़ में कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है? क्या लगे हुए हैं? कीड़े लगे हुए हैं। आपने पानी डालना चालू कर दिया, क्योंकि नेचुरोपैथ है वो। हम शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर करना चाहता हूं, पहले बता रहा हूं। उसमें पानी डालना चालू कर दिया, क्या पानी डालने से कीड़े भाग जाएंगे? हैं? पानी डालने से कीड़े भाग जाएंगे? क्या उस पेड़ को खूब पोषण देंगे, बढ़िया बढ़िया पोषण देंगे, तो कीड़े भाग जाएंगे? कीड़े नहीं भागेंगे। कीड़े को भगाने के लिए उसका विपरीत चीज देना पड़ेगा। अच्छा बताइए, सब्जी बनाते हैं दुनिया में, तो कहा जाता है कि बिना नमक डाले हुए सब्जी नमकीन नहीं होती, सबको पता है। अच्छा, हम उस परम सत्य की बात करें
जहाँ पे सब्जी को नमकीन बनाना है बिना नमक डाले हुए, हम नमक ना डालें लेकिन खूब तरह के सब्जी का वैरायटी चेंज करते रहे। और ये एक दिन नहीं करे, 10 साल, 20 साल, कितने साल में सब्जी नमकीन हो जाएगा बिना नमक के? और कौन कर देगा है? हो जाएगा नमकीन। लोग यही गलती कर रहे हैं, नेचुरोपैथ से कैंसर ठीक कर रहे हैं। बेवकूफ, बेवकूफ, महामूर्ख, बेवकूफ, महामूर्ख। भेज देना है मेरा वीडियो। नेचुरोपैथ से खीरा ककड़ी से कैंसर ठीक कर रहे हैं, बेवकूफ, महामूर्ख। अरे बेवकूफ, स्वेलिंग थोड़ा सा कम होगा एट ए टाइम के लिए, और कुछ नहीं होगा। लगा लेना जोड़, जितनी क्षमता है, और ठीक करके क्योर करके दिखा देना, एक भी पेशेंट नहीं ठीक होगा। जिस तरह से जिंदगी भर पानी पेड़ में दोगे कीड़े नहीं हटेंगे, जिस तरह से तरह तरह के सब्जियां बनाओगे नमकीन नहीं होगा बिना नमक के, वो चाहिए ही चाहिए। अच्छा बताइए, कि दीवार पे पेंट है, मान लिया कि दीवार नहीं, ये पेंट है, ये मान लिया कि पेंट है। अब बताइए, ये पेंट यहां से हट जाए, पेंट इस तरह से ब्लैक हो जाए, ऐसा हो जाए। अब बताओ, इसमें पेंट ना लगा करके कोई दूसरा चीज से इसको इस तरह से पेंटिंग कर दोगे क्या? ऐसा हो जाएगा क्या बिना पेंट के? तो गुण है ना, कि पेंट को ठीक करने के लिए पेंट ही लगाना पड़ेगा, इधर उधर से काम नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, एक गाड़ी है, क्या है? एक गाड़ी, गाड़ी की टायर पंक्चर हो जाएगी तो क्या करेंगे? पंक्चर बनाएंगे। अच्छा, गाड़ी की टायर खुल गई, खुल के अलग हो गई, तो पंक्चर बनाएंगे तो काम चल जाएगा क्या? उसमें टायर कसनी पड़ेगी। अच्छा बताइए, गाड़ी की मोबिल खत्म हो गई तो टायर कसने से मोबिल भर जाएगी क्या? हम आज बॉडी के साथ यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, और रिजल्ट लेना चाहते हैं। और नेचुरोपैथ पूरा एकदम ऐसे है, हमारी पद्धति भारतीय ऐसे था, ऐसे काम करती है, वैसे करती है, ये हो रहा है। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ पे पेंट की जरूरत है और 10 डॉक्टर मिल गए, हेम्योपैथ, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथ, सब तरह के डॉक्टर। बात को समझिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर एक मत नहीं रहेगा तो क्या पेंटिंग कर देंगे? तो कुछ डाल देगा, कोई हेम्योपैथ के आर्निका डाल देगा, रस्टक्स डाल देगा, बेलाडोना डाल देगा, है? समझ ना बात को ना? वो वाली बात है, 7 अंधे ना, हाथी को जब पकड़ने गया तो कोई कुछ बोला, हाथी डायग्नोस ही नहीं हुई। आज मल्टीपल जो दवाइयां लेकर के चाहते ना किसी पेशेंट को ठीक करने, हेम्योपैथी दे दो, ये भी डाल दो, ये भी, ये अंधेरे में तीर मारने, महामूर्ख की बात है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। जानते हैं, आपको इसी तरह के लॉजिकल डॉक्टर बननी, वैद्य बननी पड़ेगी। कौन कौन तैयार हैं? एकदम लॉजिक, इधर उधर की बातें नहीं, पॉइंट पे काम करनी है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जितना पॉइंट अभी बोले कोई गलत पॉइंट है क्या? हमने जो अभी पॉइंट रखा, मेरी पॉइंट एक भी जो गलत नहीं ना? नहीं ना गलत? तो अल्पना बहुत सीरियस होकर सुन रही है। अल्पना, ठीक चल रहा है ना सब कुछ? ठीक चल रहा है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब बात तो सब कुछ बहुत अच्छा है, और हमने एग्जाम्पल भी लिया। देखो, हम ना किसी चीज का शिकायत नहीं कर रहे हैं, नेचुरोपैथ आयुर्वेदा शिकायत नहीं है। बस ये है कि जिसकी जो जरूरत है वो ही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, है ना? अगर भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, है ना? ठंडा लग रहा है तो धूप से सिकाई करनी पड़ेगी। तो जो क्रिया आपको सपोर्ट करता है, जो प्राकृतिक हेल्प करता है, वो करेंगे, रिजल्ट आएगा।
ठीक है। तो ये चीजें तो होगी, एक लंबा बात होगी जब आप हमसे एकदम कनेक्ट होंगे। लोग आते हैं ना, क्या कर रहा है यार, क्या चमत्कार करता है। चमत्कार तो होगा ही नहीं भाई। लोग अब पेड़ में पानी डाल रहे थे, हम कीड़ा मार दिए जाकर, हम एक दिन में रिजल्ट ले लेंगे। आप पूरे जिंदगी 4 साल से पानी डालते गए, रिजल्ट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोच रहे थे कि पेड़ को पोषण देंगे तो पेड़ हटा देगा कीड़ा को। तो इसमें बरसों बीत गया, आज तक सब्जी नमकीन हुई नहीं। एक से एक सब्जी, कभी ब्रिटेन से मंगा ले, अरे अभी तो ऑस्ट्रेलिया वाला सब्जी आया, अभी नमकीन बनेगा, है ना। चलो अभी यहाँ का सब्जी मंगाया, अभी वो नमकीन बनेगा, नमकीन बना ही नहीं। पूरी जिंदगी निकल गई, बाल पक गए, बूढ़ा आ गया, अनुभव आया ही नहीं। बहुत ऐसे ऐसे वैद्य हैं, उनको पूरे जीवन बाबा सिर के इलाज करते करते निकल गए, बाबा सिर को भी नहीं समझ पाए थे, नहीं समझ पाए। जबकि बाबा सिर तो चुटकी का गेम, ऐसे बजाओ ठीक होता है, ऐसे बजाओ ठीक होने वाला चीज है। आवा सिर बाबा सिर कोई बड़ा चीज है ही नहीं है। तो ये चीजें संभव कैसे होगा? संभव तब होगा जब आप जागरूक हो जाएंगे। जागरूक कैसे होंगे? जब आप एक बिलीफ सिस्टम करके हमारे साथ चलेंगे, है ना। आप अपना जीवन का एक उद्देश्य बना लेंगे कि हमको इस काम में बेहतर करना है। देखो, धन अलग चीज होता है, धन कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो ये रास्ते हैं ना जिस पे आप चलना चाहते हैं, इसमें अगर केवल आप धन देखेंगे तो भी नहीं बढ़ पाएंगे, अगर पैसे गिनने लगेंगे तो भी नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका सारा काम पैसा गिनने में चला जाएगा। विश्वास नहीं करेंगे, मैं पैसा लेता हूँ, मेरे कोर्स बिकते हैं, लोग मेरे कोर्स को खरीद खरीद के मेरे वीडियो पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, लाइव भी जुड़ते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं फ्री इलाज करता हूँ, मैं पैसा बिल्कुल लेता हूँ। आज आज के युग है, मैं सतयुग में थोड़े हूँ, वहां पैसे की जरूरत ही नहीं थी, त्रेता में जरूरत ही नहीं थी, द्वापर में जरूरत ही नहीं थी। तो युग के अनुसार चलेंगे ना। आज राम बनेंगे तो भी लोग जिंदा नहीं रहने देंगे। देखिए, हमारे राजीव दीक्षित के साथ क्या होगा है? भोले शंकर बन गए, तो भोले शंकर बन गए तो भाई महिषासुर आ करके डाल दिया, हाथ लगा दिया, बैठ गए, जो भी हो। तो मेरा ये कहना है कि आज आपको सब तरह से जानना चाहिए, आपको छल कपट सब आना चाहिए, लेकिन छल कपट किसके लिए? किसी को धोखा देने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। बात को समझिएगा। छल कपट अपनी भावना, अपनी चीजें, अपनी चेतना का यूज करना है खुद को बचाने के लिए, खुद को दूसरे को डुबाने के लिए नहीं, ये भावना से नहीं। ये होना चाहिए। हमारे देवी देवता भी शस्त्र रखते थे, शास्त्र भी थे उनके साथ, लेकिन वो शस्त्र कब क्या ऐसे ही मारते जा रहे थे, पब्लिक की हत्याएं करते थे? नहीं, वो खुद की रक्षा करते थे, और जब ऐसा कुछ संकट पड़ता था तब उसका यूज करते थे, इसीलिए वो सफल होते चले गए। आज हमें सब चीज से तैयार होनी होगी, लेकिन हाँ, किसी पे चलाने का ऐसा नहीं। तो आप ठीक है। तो मैं आज के युग में वही वाला बात हूँ, मुझे पास सब कुछ है, बचना बचाना करना हम सब तरह से गुजर चुके हैं, इसलिए हमको करने की जरूरत नहीं है। बात बता दे रहा हूँ, सब तरह से। समझ रहे बात को ना? हाँ, और ये होना ही चाहिए। तो आप लोग जितने वैद्य है ना, जो करने वाले हैं, हम सब तरह के आपको खुद को बचाने, क्योंकि पहले खुद बचेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो लोग ऐसे ऐसे ना मार देंगे आप पे बदनामी सौंप देंगे कि इसने मेरे पेशेंट को मार दिया। बात समझिएगा। हम आपको इतनी पावरफुल, इतनी दक्ष बनाएंगे ना कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है। हमने 40,000 पेशेंट के इलाज किया, एक से एक सीरियस पेशेंट को आईसीयू से निकाल करके फिर बदनामी नहीं आ सकती है। उसका तरीका है, वो हम सिखाएंगे। समझ रहे बात को ना? ये चीजें आपको जानना पड़ेगा इस लेवल पे, नहीं तो फंस जाएंगे। क्योंकि लोग सब अपना देखता है, अपना काम बनता, और कहा जाता है, एक कहावत है ना। तो वो फंस जाएंगे। आप गए थे उनको हेल्प करने, और पता चला आप पे बदनामी सौंप गई। होती है ना भाई। एक देखो, एक आदमी रात में अच्छा से खाया, सुबह उठता नहीं है, अब होगा क्या? आपने दवाई दे दिया, रात में खाया, सुबह उठा नहीं, कह रे 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 रे, उसके दवाई से मर गया, उसके दवाई से मर गया। लोग की ऐसी ऐसी भावनाएं, ऐसी ऐसी भावनाएं हैं।
तो पूरी लॉजिक है, दालचीनी से कोई नहीं मर सकता है, खीरा खाने से मर तो नहीं सकता, थोड़ी देर के लिए सर्दी खांसी हो सकता है, मौत नहीं दे सकता। मिर्चा, काली मिर्च खाएंगे क्या होगा, तीखा लगेगा, जलन होगा, मौत थोड़ी दे देगा। ये जिंदगी भर के लिए बीमारी थोड़ी बता देगा, नहीं बना, केमिकल नहीं है वो। तो हमें इस तरह के लोगों को ट्रेनिंग, आप लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपके पास अनुभव नहीं रहेगा तो काम ही नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे आप। क्या समझे बात को। तो हमने जो एक्सपीरियंस लिया, हमने इस तरह से काम किया है, तो चारों तरफ से हम मजबूत हैं, चारों तरफ से हम मजबूत हैं, ये मत मानिएगा। हमें सब चीज आता है, हम कृष्ण भी बन सकते हैं, राम भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, भोले शंकर भी बन सकते हैं जरूरत पड़ने पे। मेरा बात समझ पा रहे हैं भाई, वैद्य बनेंगे ना, चीजें करेंगे ना। पूछे कितने वैद्य जो मेरे से जुड़े हुए हैं, हमने कितना अच्छे अच्छे परामर्श देके लोगों को बचा करके आज आज तक बताओ, इतने लोग को मैंने पढ़ाया, कभी आप पे इल्जाम आया किसी पे, बताओ कोई है, इल्जाम आ गया, नहीं आया ना। बताइए तो, देखिए डॉक्टर सुरेंद्र मुंडा, दिल्ली से पेशेंट इनका आता है, रेफर होकर के, बदनामी नहीं मिली, क्योंकि हमने वैसा शिक्षा दिया है, शिक्षा दिया है, नहीं तो फंस जाएंगे तुरंत, कर ही नहीं पाएंगे। पेशेंट परेशान होगा, सांस फूलने लगेगा, आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, क्षमता नहीं है कि आप खोल करके उसका सामना कर पाएंगे। लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं होता है, भाग जाएंगे। खीरा खीरा ककड़ी तरबूज खिलावे वाला तो उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ हो सकता है, इससे ज्यादा उनकी क्षमता ही नहीं है ना। हमारे बात को ना, बढ़िया बढ़िया को मैं देखा हूँ इंडिया में, सीरियस पेशेंट को इसीलिए तो खाली मेडिकल संभालती है, लेकिन नहीं, अब सीरियस पेशेंट को हम लोग संभालते हैं, है कि नहीं। जो सारा है, देखिए पूरन प्रसाद आर्या जी हैं, क्या देख रहे हैं ना, इन्हीं के एक भतीजा है, माउथ कैंसर, सोचिए 2 बार ऑपरेशन, चीजें इतनी, बुखार बुखार लगता है, कोई भी चीजें होती है, सारा मैनेजमेंट यहाँ से संभाल रहे हैं, 1.5 साल से एकदम फिट है, सारा चीज। कैंसर, माउथ कैंसर, 2 बार ऑपरेशन फेल, कीमो रेडिएशन सब हो करके, उसके बाद रियल आयुर्वेद उसको लेकर के चल रही है, और सारा मैनेजमेंट, बुखार सर्दी खांसी जुकाम सब कुछ यहीं से ठीक, टोटल चीज, कोई भी दिक्कत हो रही है। तो हम तो इसमें भी माहिर हैं, एक्यूट बीमारी को ठीक करने में माहिर हैं। जब आईसीयू से पेशेंट को हम खींच रहे हैं, तो मेरे साथ चलने में बुराई क्या हो सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ लो, नहीं तो दे दो ला करके, हम ज्वाइन कर लेंगे। पूरे इंडिया में ओनली वन रियल आयुर्वेद, ओनली वन रियल आयुर्वेद। जानते हैं एमएलएम बहुत सारे कंपनी, एक प्रोडक्ट से किसी को गलती से रिजल्ट आ जाता है, पूरे इंडिया में फूक डालते हैं कि रिजल्ट आ गया, औसत औसत तो हम लोग फूकते हैं और रिजल्ट आ जाता है, एक दिन में ला देंगे, इतना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया जो बढ़िया कंपनी टॉप लेवल के जो इलाज करती है, लाओ, चैलेंज स्वीकार है मेरा। सोच रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, अकेले अपने दम पे पूरी कंपनी पे भारी पड़ूंगा, उसके पूरे प्रोडक्ट पे भारी पड़ूंगा, आपके पूरे मेडिकल पे भारी पड़ जाऊंगा। ये है रियल आयुर्वेद, छोटी मोटी बात नहीं है, सामने बोल रहा हूँ। नहीं, कोई आएंगे सामने, मेरे सामने मेरा चैलेंज करेंगे कोई आकर के, क्षमता नहीं है। जब हम इतनी कॉन्फिडेंस से ये चीजें रख रहा हो, तो फिर आपको उछल के चलाना चाहिए, क्या जी, है कि नहीं, आना ही चाहिए ना। इतना कॉन्फिडेंस खुद में है रे बाबा, इतना कॉन्फिडेंस से चलता हूँ। इलाज करते करते बता देता हूँ कि 15 दिन में एसाइटिस खत्म हो जाएगा, रिपोर्ट निकलवाएंगे, देखो एसाइटिस खत्म करके दिखाऊं, पहले ही बता दूंगा कि होगा कि नहीं होगा। तो आपको जुड़ना चाहिए, चलिए, जुड़े हैं तभी आप लोग जुड़े आए हैं, क्या है ना। गंभीर मुद्दा मैं बनाता नहीं हूं, हम बड़ा रिलैक्स हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब आपको ना
लड़ाई रखने रहती है, युद्ध जितना पड़ता है ना, तो वहां पे उस तरह से, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, भगवान कृष्ण ने गीता में जब जब अर्जुन ने बोला कि हम किस पे बाण चलाएंगे, किस पे बाण चलाऊं बताओ, वो मेरे ताऊ दादा चाचा, किस पे बाण चलाएं, तो वो महाभारत में ऐसा मोटिवेशन होता है, उसको वो दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन उसको कह सकते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशन, कि जिस समय बाण कप रही थी हाथ, उन्होंने ऐसा बताया कि दे दनादन चालू हो गया, और वो उतने देर में कुरुक्षेत्र में ही मोटिवेशन हुआ, ये नहीं कि पहले से प्लानिंग बनाकर। तो मेरे साथ कूदेंगे कौन कौन, तैयार हो, कूदे वही चलोगे, बाकी तो चलने चलने वाला हो नहीं भाई। हमारे साथ डरपोक आदमी का कोई इलाज नहीं है, वो सीधा बाहर हो जाए। डरपोक के तो रखते ही नहीं है। किसको किसको हिम्मत है कि हम बोल देंगे अरे आईसीयू से बाहर निकल जाओ, बाहर निकलेगा वही लोग चलेगा हमसे। आईसीयू से बाहर निकल जाओगे, मरोगे तो नहीं है, वो तो मानते हैं, कैसे मर जाएंगे भाई। शरीर पे विश्वास है कि शरीर हमारा गलत नहीं करेगा। किसको किसको अपने शरीर पे भरोसा है, हम पे नहीं, शरीर पे भरोसा किसको किसको है। अच्छा, किसको किसको भरोसा है अंग्रेजी दवाई पे और शरीर पे, किस पे भरोसा करेंगे, अंग्रेजी दवा के इंजेक्शन पे भरोसा ज्यादा है कि शरीर पे। लोग को जानते क्या होता है, अपने शरीर पे भरोसा नहीं रहता है, ये इस पे भरोसा रहता है, इसलिए ले लेता है। नहीं समझे बात को। ले लेगा कि नहीं। आप अपने शरीर पे भरोसा छोड़ करके इंजेक्शन पे भरोसा दे रहे हैं, तो मूर्ख है ना आप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि इतना ठीक होता है सर, हम पूरे इतिहास बदलने वाला हूँ, क्रांति लाने वाला हूँ मेडिकल दुनिया में, क्रांति आने वाला है, देखना इतिहास गवाह रहेगा। रियल आयुर्वेद क्रांति लाने वाला है। छोटा मोटा तो काम करते ही नहीं, मोटापा मोटापा पे तो काम ही नहीं करते, तो मोटापा मोटापा तो ऐसे ही ठीक कर देंगे क्या जी, खाली अग्नि वायु बढ़ाएंगे और क्या, सब क्लियर हो जाएगा कहानी। खाली अग्नि वायु बढ़ाएंगे, समझ गए ना, अग्नि वायु है। हाँ, मोटापा क्लियर, इतना थोड़ी टाइम है। एक एक लेडीज आई थी, 34 32 किलो वजन घटा दिया, बिना चलते फिरते, उसको कोई एक्सरसाइज नहीं थी, चल ही नहीं पाती। 100 kg में आ गई, लगभग 60 के अबाउट घटाया, और ताकत कमजोर नहीं हुआ, किचन में काम करने लगी। वो नहीं कि खाली पानी पिला के नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शन मेरे पास है, इसीलिए हम इलाज कर पाते हैं। रियल आयुर्वेद के लिए तो मोटापा मोटापा, अभी देखे ना, एक लेडीज थी, 42 किलो वजन था, बहुत झके थे, अस्थमा, तमाम चीज, ऐसे हेल्थी बना दिया, स्मार्ट हो गई पूरा, फुल एकदम। रियल आयुर्वेद का कमाल है। तो यहाँ पे पारंपरिक वैद्य बनना है, इसमें बहुत सारे नियम रहेंगे, रहेंगे नहीं जी, कुछ भी करते हैं भारतीय कानून होती है। तो चलिए हम इसमें लौटते हैं, देखते हैं, तैयार हैं, चले चलें, बिल्कुल, आइए। यहाँ पे एक चीज पॉइंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़े हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लेंगे तो ऐसे कर देंगे कि हम पढ़ लिया, पढ़ लिए। देखो सुरेंद्र मुंडा पढ़ लिया, और पढ़ लिया आप। हम्म हम्म, ठीक है। और आपने पढ़ लिया तो सब लोग हाजिरी बना लीजिए, तो सबने, सब यहाँ पे ना ग्रुप में, अपने ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं पारंपरिक वैद्य चिकित्सा में, सब लोग अपना अपना नाम लिख के डाल दीजिए, तो जल्दी जल्दी डालिए, हाजिरी बन जाएगा सबका, 54 लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग नाम लिख के डाल दीजिए, फटफट लिखिए अपना अपना नाम खाली, अब बस सेंड करते जाइए व्हाट्सएप में, ग्रुप में भरने दीजिए, लोग छोड़ के हट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम डालिए सब लोग नाम, तो हाजिरी बना लीजिए। किसमें, यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, डाल दीजिए, यहाँ भी डालेंगे तो डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए अपना नेम, सब नेम डाल दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फोटो लेता हूँ, डाल दीजिए, डाल दीजिए, पता चल जाएगा ना, वो आपका काम है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि गलत कोर्सेस न करने से ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि सर जी ठीक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बोलिए क्या कोशिश कर रहे हो भाई? तो ठीक होने का कोशिश, ये चीज गलत है, हेल्थ के दुनिया में गलत है। गलत कोशिश करेंगे नुकसान हो जाएगा ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने से अच्छा है कि कोशिश मत करो। गलत कोशिश गलत कोशिश करने से अच्छा है कि कोशिश ना करो। शरीर कुछ प्रोटेक्ट कर सकता है। एक व्यक्ति थे, उन्होंने गलत कोशिश किया, इलाज के पता चला आईसीयू में चल गए, आईसीयू से ऊपर चल गए। तो ये चीज ना होगा, ये नहीं करना है। लोग जो कहते हैं ना जी में हमारा क्या काम है, भगवान फल देंगे, कर्मों का फल कौन देते हैं? भगवान। हमको कोशिश करना है। तो भैया गलत कोशिश करोगे तो भगवान गलत फल देंगे ना। कि करोगे गलत कोशिश फल देंगे, मतलब है कि आप बबूल का फल लगाए, अब पेड़ लगाएंगे तो आम भगवान तोड़ के दे देंगे क्या? प्राकृतिक तो जो करोगे वही देंगे। तो कोशिश करना है, राइट। समझो प्रकाश जी, गलत कोशिश नहीं करना है, सही कोशिश करना है, ठीक है ना? तो रिजल्ट मिलेगी। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं कि पारंपरिक चिकित्सा क्या है, क्या होता था। हमको कौन कौन लोग हैं जो आधा घंटा टाइम अच्छे से देंगे पूरे मन से, एकदम सुनेंगे? बिल्कुल ना। हाँ, क्योंकि अब कहानी चालू हुआ, उधर तो भूमिका था। तो किताब पढ़ते तो भूमिका होती है ना, वो था। अब कहानी पे आ रहे हैं, एकदम मैटर पे आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल। चलिए, तो पारंपरिक यहाँ पे चीजें दिख रही होगी, कोई मसाले वगैरह तमाम ऐसा चीज पहले हमारे भारत में चीजें में घर घर में ऐसा हुआ करता था। इतिहास एक गवाह है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, और हमारी बहुत सारे धर्म शास्त्र जो जी बताती है, सब चिकित्सित क्षेत्र पे तो है ही है कि आप स्वस्थ है। जैसे अभी जैन परंपरा में देखते हैं कितनी अच्छी चीजें होती है, शाम के बाद खाना नहीं खाना है, तो पहले से जैन परंपरा में चल रहा है। अब कोई उसको कॉपी करेगा अलग सी बात है। तो हमारे भारत की जो संस्कृति थी बहुत मजबूत थी। यहाँ के लोग की आयु बहुत रहती थी, लेकिन ज्यो ज्यो हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाए, आयु वैसे ही हो गए, फुटपाथ की तरह नहीं हो गया है, चाइनीज सामान की तरह हो गया है। चाइनीज सामान देखते हैं फट से खत्म हो जाता है, तो वो चाइनीज सामान हो गया है ना? हवा से नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो पारंपरिक चिकित्सा बहुत अच्छा होता था। ऐसा क्या होता था कि चिकित्सा बोलते हैं, एक एक वैद्य ने लिखा कि हमको चिकित्सा करने से मतलब है, चाहे वो केमिकल से चिकित्सा करे चाहे कोई चीज से करे, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो गलत है। बोले क्यों गलत है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ा और घर के किचन से, घर के मसाले से अगर उसको आप ठीक करते हैं तो कल दूसरा बीमारी नहीं बनेगा, ये पक्का है। अगर वो काली मिर्च से ठीक हुआ है तो कल वो बीमारी नहीं बनेगा दूसरा। लेकिन अगर आप ये केमिकल से इलाज करते हैं तो कल अगर वो ठीक भी हो तो कल दूसरा बीमारी बनेगा। ये अंतर है। खाली तत्काल लाभ की बात नहीं है, बात है कि किस प्रोसेस से खुद को ठीक किया है, उसकी इफेक्ट पड़ेगी, निश्चित तौर पे पड़ेगी। और लोग इस चीज को समझते नहीं है। झट से बुखार नहीं, पैरासीटामोल मार लिया झट से। 650 mg, पहले तो 500 mg में काम चल जाता था, अब 150 mg बढ़ा हुआ है। कभी कभी तो वो भी फेल होता है तो दोबारा मारते हैं। तो हमारी चिकित्सा हमारी धरोहर से होना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा का फायदा क्या क्या हो सकता है जानते हैं? सोने पे सुहागा हो जाएगा। भारत के जो विश्व गुरु गुरु जो बोलते हैं, यार भारत की खाली चिकित्सा क्षेत्र अगर सुधर जाए ना, लोग यहाँ के स्वस्थ हो जाए ना, तो भारत को धनी हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में आप देखे होंगे सबसे ज्यादा खर्च चिकित्सा में है। आज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के जो मालिक हैं, जानते ही हैं, आज चिकित्सा क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट जगा रहे हैं, आज वैक्सीन के पीछे लग गए, है ना? हो रहा है ना, देखो बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें आ रहे हैं, मेडिसिन क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा हैं। तो हम पैसा कमाने की नहीं बात कर रहे हैं, पहले पैसा बचाने की बात कर रहे हैं कि हम कितना पैसा सेव कर पाएंगे, कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं अपनी पारंपरिक चिकित्सा को अपना करके। क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, क्यों लाना पड़ा?
क्योंकि कहा जाता है कि एक इंसान, कहता है ना कि टाटा ने दान दिया 200 करोड़ रुपया। अरे भैया, मेरे पास तो 200 करोड़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे पास ये बनता है कि अगर मैं भी योगदान दे दूं जो मैंने सीखा है, तो 200 करोड़ क्या, कितने हजार करोड़ बचा सकते हैं। कौन कौन इससे मायने रखते, कितने हजार करोड़ इंडिया के बचा देंगे। टाटा से ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं, ये भी बता रहे हैं। अपने क्षमता होना चाहिए। हम मेडिकल दुनिया में क्रांति ला देंगे, ऐसा कि हजारों हजार करोड़ रुपए हम बचा सकते हैं भारत। अरे संभव है, क्योंकि हमने देखा है, सारे एजुकेटर समझ रहे हैं कि बड़े बड़ी बीमारियां कितनी फ्री में ठीक हो जाती है ना। होता है ना ठीक, है ना, गवाह है ना आप लोग जी, है ना। तो पारंपरिक चिकित्सा में, ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि पीढ़ियों से, मानव की पीढ़ियों से, हम लोग से पुराना चलता आ रहा है। और इस चिकित्सा में आप अगर काम करेंगे तो आपको भी बड़ा आनंद आएगा। जानते हैं, पेड़ पौधों में क्षमता होता है, ताकत होता है। देख, तो कभी कभी लोग कहता है कि इसका ताजी पहन लो, तो उनको एनर्जी मिलता है। तो अगर आप केमिकल चीज को बार बार छुएंगे ना, तो आपको बीमार बना देगा। बात को समझिएगा। लेकिन अगर आप जड़ी बूटी में काम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आपके पेड़ पौधे, नीम के पेड़ को छुएंगे तो क्या आपका एनर्जी लो हो जाएगा कि हाई होगा? हाई होगा, निश्चित तौर पर पॉजिटिव चीजें हैं। तो एक तो जो वैद्य काम करेंगे, दूसरी चीज क्या है कि जो लोग ठीक होंगे पारंपरिक चिकित्सा से, वो आगे चल के दूसरी बीमारी नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन भी तो कर रहे हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन भी कर रहे हैं। एक तो ये फायदा है। और क्या फायदा है? आपकी विरासत, आपकी संस्कृति, आपके ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष उन्होंने प्रयोग किया, और इस प्रयोग को सही माना। धीरे धीरे वो चीज लागू हो गया कि भैया त्रिफला काम करती है तो करती है, आज तक फेल नहीं हुई है। तो ऐसी चीजों को अपनाना है। ऐसी चीज को नहीं अपनाना हिट एंड ट्रायल। आज ट्रायल किए, पता चला फेल हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, फिर उसको बंद करो रे, तो उसको बंद करो रे। ऐसे चिकित्सा पे बिलीव करेंगे, कि उस चिकित्सा पे बिलीव करेंगे जो हमारे पूर्वज वैदिक काल से आता जा रहा है और अभी तक फेल ही नहीं हुआ है। नहीं? किस पे विश्वास करेंगे? विश्वास तो हम करेंगे ट्रेडिशनल पे, वो चीजें जो लंबा पुरानी आती जा रही है। हमारी समझ इतना भी नहीं है। हमारी समझ इतना भी नहीं है कि जो मेडिसिन खा के तुरंत तत्काल लाभ ले रहे हैं, कल को बीमारी को दबा दिया है। दवा के मतलब दबा दिया है, और दूसरी बीमारी पैदा हो रहा है। लोग को क्या होता है, मलेरिया हो गया, दवाई खा लिए, वो धीरे धीरे जीन ज्वार में पैदा हो, चेंज हो जाता है, और आपके बोन मैरो में जा करके फिर बुखार बनने लगेगा, पता चला ब्लड कैंसर हो गया। जितने लोग को मलेरिया होता है, गलत इलाज से ही ब्लड कैंसर बनता है। सोचो, बुझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? वहां पे चेंजिंग चालू कर दिया है। इसीलिए हमें अपने ट्रेडिशनल, अपने पारंपरिक चिकित्सा को अपनाना है। ये चीजें लोगों तक पहुंचाना है कि क्यों ये चिकित्सा ज्यादा सेफ है, क्यों जरूरी है। पैसे भी बचेंगे, धन मन सब बचेगा। तो इसकी बढ़ावा देना है। पारंपरिक चिकित्सा में वही है, क्या है भाई, हमारा पुराना, हमारे पास तो कोई केमिकल बनाने का चीजें तो थी नहीं। हमारे पास इतने वनस्पति प्रधान मेरा देश, ऋतु प्रधान मेरा देश। बताओ ना, कोई कोई देश में जाएंगे 6 6 महीना तक खाली बर्फबाजी हो रहा है, कहीं खाली पानी ही बारिश हो रहा है। हमारा भारत, बसंत ऋतु, सुहाना मौसम, गर्मी भी पड़ती है, हा हीट, पसीना आ रहा है, ठंडा भी लग रहा है, चादर। बताओ, सब ऋतु का मजा ले रहे हैं। ऐसे भारत में आप रहते हैं, इतना आपका भारत महान है कि नहीं? ऋतु का देश, नदी का देश, पहाड़ों का देश, है ना, जंगलों का देश, वनस्पतियों का देश, और तरह तरह के सभ्यताओं का देश। एक से एक सभ्यता, और सब सभ्यता हमें कुछ न कुछ सिखाती ही है, कुछ अपनी विरासत से देती ही है। बस उसमें घुसने और सीखने की जरूरत है हमें। तभी तो हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। यह सुनो, सही है ना? है ना? बहुत चीजें सिखाती है। हमें गुण सीखना है, किसी का अवगुण नहीं सीखना है। गुण जो हमें अपनी संस्कृति से मिलती है। एक से एक लैंग्वेज है। तो भारत बहुत समृद्ध चीजें हैं,
बशर्ते हमें अपनी चीजों पे भरोसा की जरूरत है। हमें अपने शरीर पे जब भरोसा नहीं है, उस दवाई पे भरोसा है, तो कितना बड़ा मूर्खता है ये चीज। अब खुद सोचो, अपने शरीर पे भरोसा नहीं है कि हम ठीक होंगे, हमको वो दवाई ही ठीक करेगी। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जो शरीर आपको जिंदा रखती है, अगर क्षमता है तो दवाई के बल पे जिंदा रह जाइए ना। संभव नहीं है। प्राण शक्ति को वो बढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। और आज हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो गई है। तो पारंपरिक वैद्य चिकित्सा में आएंगे तो सब पेशेंट की जीवनी शक्ति बनी रहेगी। जीवनी शक्ति रहेगी तभी तो चिकित्सा होगी ना। फायदा है ना। तो आप देखिए, एलोपैथ छोड़ करके लोग पारंपरिक चिकित्सा में आएंगे। अब बहुत लोग ना एलोपैथ में प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं, आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को भी एक काम करनी पड़ेगी। तैयार है ना कि एमबीबीएस डॉक्टर बनाएंगे अपने बच्चों को? कौन कौन लोग चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को रियल आयुर्वेद सिखाएंगे, पारंपरिक चिकित्सा में जोड़ेंगे, ना कि हम वो करेंगे? है कि नहीं? है ना। चलिए, कितना मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। है ना। और जानते हैं एक चीज और, पेशेंट को तो फायदा हो गया, साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ। और आपको जानते हैं क्या फायदा होगा? जैसे ही आप सच्चा चिकित्सा करते हैं, जैसी वैद्य बनते, तो आप शांत होने लगे, आप में ज्ञान का बोध होने लगेगा, और अध्यात्म और आयुर्वेद दोनों से जुड़ जाते हैं। क्योंकि तो सारी जड़ी बूटियों में वो अंतरात्मा, वो मने कह सकते हैं कि वो जीवित, वो चीजें, वो लाइव, उससे दर्शन होता है, वो चेतना होता है। आप चैतन्यता बढ़ेगी, आप में समझ बढ़ जाती है, और गलत दिशा ले ही नहीं सकते। लेकिन नहीं, तो आप अध्यात्म और आयुर्वेद दोनों से जुड़ जा रहे हैं, और इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? और आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। है कि नहीं? तो हमें पारंपरिक चिकित्सा को बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि ये आपके मन पे भी काम करता है, आपके शरीर पे काम करेगा, आपके रोगों को रोकथाम भी करेगा, और तुरंत चिकित्सा भी देगा, ये इलाज भी करवा सकते हैं। तो ये पारंपरिक चीजों को, एलोपैथ में प्रिवेंशन है ही नहीं है कि भैया एक इंजेक्शन, प्रिवेंशन बिल्कुल नहीं है, बल्ले से कुछ कहते हैं। और आपके चीजों में प्रिवेंशन है, प्रिवेंट करता है। और कहा जाता है कि प्रिवेंशन ज्यादा अच्छा होता है चिकित्सा करने से। तो ऐसी चिकित्सा, इसीलिए हमें पारंपरिक वैद्य चिकित्सा अपनानी चाहिए। अब कहता है कि इस चिकित्सा में देखिए, यहाँ पे शायद पूरा क्लियर ना दिखा रहा है, यहाँ पे एक वैद्य हैं और इनका दो चेले हैं। यानी वैद्य के पहले गुरु जी रहते थे, और गुरु जी के बहुत सारे चेला रहा करता था। और जानते हैं, अब तो चिकित्सा भाई जैसे आधुनिक है, जूम पे जुड़ गए, सीख रहे हैं। पहले वैद्य बनने के लिए ना, गुरु जी की धोती साफ करना, उनके साथ बहुत सेवा करना पड़ता था। अब गुरु जी के लगता था कि हाँ ये मेरे लायक है, तब जाकर के उसको वो बुद्धि, वो ज्ञान देते थे, सिखाते थे। है ना। इसलिए अगर आप पारंपरिक चिकित्सा में जुड़े हैं, तो यहाँ पे गुरु और शिष्य की बात चलेगी। यहाँ पे सर मैडम नहीं चलेगा। ये बोलेंगे कि सर, नहीं चलेगा, गुरु चलेगा। और जैसे ही आप गुरु बोलते हैं ना, गुरु, तो कहा जाता है कि गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, आप में वो प्रकाश आएगा, आपकी वो चेतना अच्छी हो जाएगी। नहीं तो ये सर जो भाषा आया है ना, ये विदेशों से आया है। और सर का डिफिनेशन राजीव दीक्षित से बढ़िया कौन बताया है? आप खुद पढ़ लीजिएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आप लोग अगर यहाँ जुड़ते हैं, इस संस्था को मानते हैं, गुरुकुल मानते हैं, तो गुरु सिवा आपको कुछ करना ही, बोलना ही नहीं चाहिए, अगर आपको खुद विकास करना है ना। कोई सर वगैरह नहीं चलेगा, गुरु। क्योंकि मुझे लगता है कि इस परंपरा को बढ़ानी चाहिए, और इस परंपरा को जब बढ़ानी चाहिए, तो इसके सारे जो रूल जो पहले बताए गए थे,
बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जिस परंपरा को चालू किया, जो नामकरण दिया, उस संस्कारित नाम जो उस चेतना के साथ आया था, उसको हम कैसे छोड़ देंगे भाई? उस नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अब हमारी आपकी जो संबंध है वो गुरु और शिष्य के, गुरु और शिष्या का है। क्या तैयार है? यस या नो? है कि नहीं? इसमें कोई एज की पाबंदी नहीं होती है कि हम 75 साल के आदमी हैं अब 35 साल के आदमी को हम गुरु बोल रहे हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम गुरु और शिष्य के परंपराओं से चलेंगे अगर हम इसमें चल रहे हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिए इसका फायदा है। तो यहाँ पे गुरु जब कुछ कहते थे तो इनके जो चेले थे ना, इनके जो शिष्य थे, वो एक एक कदम पे रहते थे। गुरु के सामने आवाज तक नहीं खुलती थी, एक आवाज तक नहीं खुलती थी। इतनी डिसिप्लिन। अगर गुरु कुछ आदेश दे दिया, बहुत गुरु इसका फायदा भी उठाते थे। लेकिन इतिहास में देखे हैं, एकलव्य उन्होंने बना, जबकि उन्होंने सिखाया ना एक सिख से, और उन्होंने गलत यहाँ पे किया कि उनके अंगूठा, क्योंकि उनको पता था कि हमें अर्जुन को सबसे ज्यादा धुरंधर बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस परंपरा को, उस चीजों को लोग निभाते थे। आज कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ी देर पढ़ा, ताव में आ गया, तो मेरे पास वो नहीं टिक पाएंगे। एकदम नहीं। अगर आप आ गए कहीं भी, आप गए काम से, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बात को मेरे साथ चलेंगे तो इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे नहीं चल पाएंगे। यहाँ सवाल ही नहीं उठता है कि आप चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है? ये जो चिकित्सा है पारंपरिक, ऐसे तो माना जाता है कि 5,000 वर्ष पुरानी। देखा जाए जब से वनस्पति आया, चीजें आई, वो चलते गया। अश्विनी कुमार, और सारे देवी देवताओं सबके साथ धीरे धीरे जुड़ता गया। तो ये इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। 5,000 वर्ष तो एक ऐसी दिया गया है कि जिसमें चीजें बनने लगी, दिखने लगी। लेकिन ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है इसका। इसके इतिहास के बारे में एग्जैक्ट पता लोगों को रियली में नहीं है। बाकी सब अलग अलग मत है। तो चलिए हम 5,000 वर्ष की ही बात करते हैं। तो इसमें इसकी बढ़ावा दी गया। कल्याण के लिए लोग प्राकृतिक उपचार, जीवन शैली में बदलाव भी जोड़ दिया गया। और आज भी ऐसी ऐसी चीज बताई गई है जो हमारे सिद्धांतों में अभी भी वो लागू होता है, और निश्चित तौर पे फलदायी होता है, फल देता है। तो पारंपरिक वैद्य चिकित्सा में हम इन सब चीजों को, अपने सिद्धांतों को अच्छे से सीखेंगे, जानेंगे। ये नहीं कि बस ये खा लो इससे नहीं होगा। ठीक है ना? और हमारी मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी परंपरा में हमारी पद्धति होती थी, एक महिला ने मुझे बताया कि सर किसी का पैर फूल जाता ना, फलेरिया, तो हमारे दादाजी जो थे, देखिए क्या बताया, हमारे दादाजी थे, वो क्या करते थे, मकड़ी होता ना, मकड़ी के जाला, मकड़ी के जाले को लेते थे। इसके बाद वो क्या बोलते हैं, सेंधा नमक लेते थे। मकड़ी के जाला, सेंधा नमक, और जो बोर्ड पे लिखते नहीं है पहले, चारकोल, वो जो लिखते थे ना, वो लेते थे, है ना, जिसको हम लोग कैल्शियम जाके खाते थे, कैल्शियम चूना का जो बना रहता था, लिखते थे ना, आज भी लिखते हैं स्लेट पेन से। तो लोग तो बहुत सारे बच्चे उसको खा जाते थे। एक बच्चा को पढ़ने को मिलता था, है उसकी तो पेंसिल है ही नहीं है, वो तो खा गया, है ना। खाने में भी स्वाद लगता था, हम भी कभी कभी ट्राई किए थे खा करके। हमने भी वो चीज पे लिखा है। कौन कौन लोग लिखे होंगे? जैसे पूरन प्रसाद तो लिखे ही होंगे, और सारे लोग लिखे हैं वैसे चीजों में। तो बहुत लोग लिखे होंगे, जो पुराने हैं सारे लोग लिखे हैं। तो देवेश वर्मा भी लिखे होंगे, सलेट पेंसिल पे लिखे हैं ना आप भी? पढ़ाई हुआ ना? क ख ग च फ, है
और हम लोग जब छुट्टी होता था तो बहुत काउंटिंग करते थे, प से, और सब बच्चा चिल्ला रहा है, फिर गला फिट होता था, है कि नहीं? प से पहाड़ा, ग से गधा, है ना? तो यहाँ पे ये तीन चीजों का मिश्रण लगाने पे देखा था कि फलेरिया का जो सूजन होती थी वो तेजी से उतरती थी। करके देखिएगा। अब मकड़ी के जाला क्या है? मकड़ी की जाला गर्म होता है, सेंधा नमक वहां पे जो जमा कफ है उसको हटा देती है, और चारकोल वो क्या कर रही है? वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेरे बात को ना, मिश्रण बन गया, फलेरिया पे लगाओ। तो एक डायरेक्शन मिला उस फार्मूला से। अब इस पे हम एक से एक फार्मूला बना सकते हैं, एक से एक, है ना? और हम इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल इलाज होगी, संभव है। तो हमारा कहना है कि पूरे भारत में पारंपरिक जहां चिकित्सा है, चाहे आदिवासी क्षेत्र में कहीं भी, उस चीजों को ढूंढना, जो मिलेगा, और उसके पीछे के रहस्य को मैं वेरीफाई करूंगा कि क्यों ऐसा होता है। उनको नहीं पता था कि चारकोल लगाए चाहिए, किसी ने बनाया होगा क्योंकि दिमाग मानसिकता से बनी ही होगी, लेकिन बस लगाए जा रहे, फायदा करते। लेकिन इसके पीछे का रहस्य, तो आज अगर आधुनिक में इस परंपरा को लेके चलेंगे तो आपके इसके पीछे का रहस्य जानेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं कॉन्फिडेंस? बिल्कुल आएगा कि चलो ये चीजें, ये पद्धति हमारी जो बनी हुई है वो काम करेगी और हम लोग कर पाएंगे। तो इसकी ये फायदा आपको होगा, और पूरी तरह से गुरुकुल परंपरा से हम लोग चलेंगे पूरी, ठीक है ना? पूरी चलेंगे। अब गुरुकुल परंपरा से चलेंगे तो आगे की जो भी टर्म कंडीशन है, चीजें हम सब आपको बताने वाला है, क्योंकि हम एक फिर से वो चीज का निर्माण कर देंगे। कहा जाता है कि शुरुआत तो छोटी से होती है लेकिन वो बड़ा रूप ले लेती है, और ये चीजें अगर हम करते तो हम लोग एक इतिहास बना सकते हैं, ठीक है ना? तो भारतीय चिकित्सा परंपरा हम लोग करेंगे, हटेंगे पीछे नहीं। पारंपरिक वैद्य का उद्देश्य, सबसे पहले चीज तो बता देता हूँ कि जिनकी जिनकी एडमिशन, अभी एडमिशन हुई नहीं है, आप लोग का ग्रुप बना दिया गया है, तो सबका एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन फ्री है, इसमें चमन्नी खर्च नहीं है आपका एडमिशन में, अभी चमन्नी नहीं। लेकिन हाँ, सारे रूल, सारे चीज, सारे नियम को फॉलो करेंगे तब, नहीं तो गुरुकुल में होता था कि बस ऐसे लेके कान पकड़ के करवाते थे, नहीं हुआ तो बस छुट्टी मिल जाता था भाई, आप एंट्री नहीं मिलती थी। हाँ, तो बड़ा सावधान भी रहना है, बड़ा खतरनाक मोड में रहता है। तो हम करेंगे क्या, हमारे उद्देश्य क्या रहेगा? तो आपका उद्देश्य रहेगा रोगों का निदान करना। हम क्या करते हैं? रोगों का निदान करते नहीं, निदान चिकित्सा। निदान का मतलब होता है उसकी चीजों को जानना, उसकी परीक्षण करना। निदान का मतलब होता है इलाज नहीं करना, परीक्षण करना। क्या परीक्षण करेंगे? उसकी नाड़ी को देखेंगे, उसके जीभ को देखेंगे, है ना, उसके अंग को देखेंगे, उससे बातें करेंगे, उसकी हेयर कैसी है ना, उसकी मल कैसी है, मूत्र कैसी है। तो ये चीजें जब हम देखेंगे तो अपने पारंपरिक चीजों से जुड़ेंगे, वो माहौल क्रिएट करेंगे, है ना? हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब आधा आधा धोती पहन करके गुरुकुल करना, हमें भेष नहीं पकड़ना है, हमें भेष नहीं पकड़ना है। भेष से कुछ नहीं होता है, हमें बुद्धि पकड़ना है। क्या पकड़ना है जी? हमें उसकी उनकी बुद्धि पकड़ना। उन्होंने जो संस्कार दिया है बोलने का, करने का, वो अभी संभव है। अब कह देंगे आधा धोती पहन कर, ये संभव नहीं है क्योंकि जमाना बदल चुका है। तो जो आप कपड़ा पहन रहे हैं उसमें हमको कोई अथी नहीं, एतराज। लेकिन जो उन्होंने संस्कार दिया है, वर्षों का पुराना संस्कार है, इसका मतलब है, और वो भी ऋषि मुनि का, उससे बढ़िया हम सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो उनकी चेतनाओं के साथ जरूर चलेंगे। कपड़ों के साथ तो चलना संभव नहीं है, मकान के साथ चलना संभव नहीं है कि मिट्टी के मकान बन गए तो हम गुरु हो गए, नहीं। जो चीजें आधुनिकता में, हम बाइक से भी चलेंगे, हेलीकॉप्टर से भी उड़ेंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन उनकी चेतनाओं से चलेंगे, उनके बुद्धि से चलेंगे, ठीक है ना? समझ पा रहे हैं ना बात को? हाँ, जो संभव है, जो चीजें हैं, वो करेंगे ना, है कि नहीं? अभी सबको गेरुआ बात धरा करा देंगे तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। कर लेंगे कुछ लोग लेकिन वो तरीका नहीं हुआ।
है ना। तो हमें बहुत परख करके चीजों को कदम उठाना, एक एक बात को, ऐसा नहीं है कि बस ये चीज सही है इसी को करो, नहीं, है ना, तो वो करेंगे। तो रोगों का निदान जीव ये सब देख करके फिर हम अच्छे उपचार की तरफ चलेंगे। उपचार में पारंपरिक वैद्य रोगों को लिए प्राकृतिक जड़ी बूटी पे हम ज्यादा ध्यान दें। लोग क्या करते हैं, हेम्योपैथ तमाम चीज जोड़ने लगते हैं। अरे नहीं भाई, इतनी जंगल, इतनी वनस्पतियां हैं, इतने पत्ते बर्बाद हो जाते हैं, बरसात में गल जाते हैं। अगर हम उसकी औषधि बनाना चालू कर दें, करोड़ों करोड़ों रुपया बचा सकते हैं। किसी ने भारत की इस पद्धति पे इतना फोकस कराया, इतनी पत्तियां बर्बाद हो जाती है, नाला में चला जाता है? हम क्या है, आर्टिफिशियल होते चले जा रहे हैं। इतने घास हैं, इतने दुर्वा घास हैं, इतने चीजों को करेंगे, इससे पेड़ पौधा भी बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी, है। हम एक विरासत को मजबूती से इसको रखने की चीज बात कर रहे हैं, जहां पे अर्थ भी हमें बहुत अच्छे से आसानी से मिल पाएंगे। मतलब क्या है कि कम खर्चा में ज्यादा अच्छा इलाज दे पाएंगे अगर हमने अपने वनस्पति को पकड़ लिया। और राजा है, देख तो एक बार आम के पेड़ लगाते हो, हर साल फल देता है रे बाबा, हर साल आपको मुंह मीठा करता है। तो प्राकृतिक से जुड़ाव करेंगे तो ना, लगन ही नहीं है। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि एक पेड़ कटे तो आपका हृदय कांप जाए उससे। यहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, कट गया, ये लगाव होनी चाहिए। हमारी तो पेड़ से ऐसे ही लगाव है, कोई पेड़ काट ले मेरे सामने तो मार हो जाएगा, इतनी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि उससे आत्मा जुड़ चुकी है, वो चेतना जुड़ चुकी है। ऐसे हमारी सोच सबकी अगर होने लगी तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत बड़ा कदम लेकर के बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपचार में भी हम अच्छे बदलाव करेंगे, जड़ी बूटियों का कलेक्शन करेंगे, आहार विहार जीवन शैली, जो भी ये चीजें हैं, जितने हमारे पास ये शैलियां हैं, इस सभी चीजों पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। टोटल चीजों पे हम यहाँ पे आहार बदलाव, सब योग ध्यान सब कुछ सीखेंगे प्राकृतिक रूप से। अब बताओ ना, एक इंसान कहता है सर बहुत नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है। क्यों भाई? तो दोस्तों के साथ उलझन हो गया, तमाम चीज। अब उसको धीरे धीरे शांति के मार्ग पे लाएंगे, उसको योग व्यायाम करवाएंगे, अच्छे खाना खिलाएंगे, ठीक होने लगेगा। हमें अपने नेचर से जोड़ना है, अपनी प्राकृतिक पहाड़ पठार वनस्पति से जोड़ना है। जानते हैं, सरल चिकित्सा है, सुलभ है, सब जगह अवेलेबल है। हम उस लेवल से सोचते ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कि नहीं, है ना। तो हमें सोचना है। फिर हम रोगों का निदान कर लिया, उपचार कर लिया, रोकथाम के काम करेंगे हम लोग जो बढ़िया जो बेसिक चीज है। अब बरसात का मौसम है तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, गर्मी का मौसम है किन किन बातों पे ध्यान, हमारी आहार विहार कैसी होनी चाहिए, हमें बरसात में खाना कैसा होना चाहिए, ये सब चीज अगर करेंगे तो आप लोगों को बीमार नहीं होने देंगे। और सच्चे दिल से एकदम बता रहा हूँ, अच्छे दिल से समझ के साथ काम होना, तो आज भी भारत में बीमारी कम पड़ने लगेगी। लेकिन इतनी सुलभ इतनी सरल चीजों को हम समझते नहीं है। हम तो ये भी नहीं समझते हैं कि एसिडिटी बन रही है, 20 साल से दवाइयां भी खा रहे हैं और एसिडिटी पैदा करने वाला सिस्टम भी अपनाए हुए हैं, अपनी आदत से लाचार ही हैं। रोज हम अल्कोहल पियेंगे लेकिन सोचेंगे अल्कोहल छुड़ाने वाला दवाई चाहिए, बताओ। अल्कोहल रोज पियेंगे लेकिन छुड़ाने वाला दवा चाहिए उनको। ये स्थिति है, मानसिकता से काम चलेगी नहीं। तो हमें रोकथाम पे काम करेंगे। फिर हमारा दृष्टि रहेगा समग्र, यानी पारंपरिक वैद्य रोगों का इलाज करते समय शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को एक साथ ध्यान में लेके चलेंगे। शरीर भी है, मन भी है, भाव भी है, ये चेहरे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत अच्छे उद्देश्य जाएंगे। एकदम निर्मल होके काम करना पड़ेगा, एकदम निर्मल होना है। ठीक है, और इसकी कमाई भी बताएंगे। हम सब चीज में आगे रहने वाले हैं, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि अर्थ का युग है, अर्थ तो होनी चाहिए। कहा जाता है कि भूखा तो पूजा भी नहीं होगा, एक पुजारी को छोड़ दो मंदिर में, कोई दान देना ही बंद कर।
वो पुजेरी वहां से निकल लेगा, वो नहीं टिकेगा ज्यादा। तुम्हारे बात को ना है। आज हमारे विद्वान कितने अच्छे थे, उन्होंने प्रसाद का सिस्टम ला दिया, उन्होंने फूल माला का सिस्टम ला दिया, उसे कितने को रोजगार चल रहे हैं। हम्म? एक मंदिर खुलती है, उसमें पूजा होता है, तो कितना का रोजगार होता है, पंडित लोग का रोजगार है, सबका होता है, भरण पोषण होता है। इसीलिए इतनी विधि विधान भी जोड़ते गई और उसकी फल भी मिलती है। उसका भी पीछे वैज्ञानिक कारण है बहुत जगह। अब बहुत लोग तो पटांग भी जोड़ा गया है, अपने क्रिया के लिए भी जोड़ा गया है, उस पर हम बात नहीं, उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, धर्म पे नहीं जाएंगे। लेकिन रियली में ये चीजें हमें भी समझ के आगे चलनी पड़ेगी। और एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्री बहिरी वाला करने वाला आदमी रहेगा, ये जी फ्री फ्री, तो वैसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है भाई। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? इसलिए कि आपकी मानसिकता के लोग अगर जुड़ेंगे तो वो सिस्टम को गिरा देंगे। क्यों गिरा देंगे? क्योंकि अर्थ के बिना कुछ नहीं। अभी जैसे मेरा भावना खुद की है, अगर कोई है तो देख के देखो, एक बड़ा सा फॉर्म जहां पे हजारों पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है, सारे वनस्पति का कलेक्शन, कम से कम हजारों प्रकार की वनस्पति एक जगह, आयुर्वेदिक, भूमि आंवला है, मकोई, सब तरह के लगा हुआ है, कच्ची चीजें आ रही है, पिसा रहा है, पेशेंट को पड़ रहा है, रिजल्ट 4 चांद लगेगा। तो इतनी मैन पावर के लिए, इतने सिस्टम के लिए पैसे की जरूरत, अर्थ की जरूरत है। तो हमें अच्छा कार्य करने की जरूरत है। हमें 10 रुपया अगर किसी से लेते हैं तो 100 रुपया का काम करने की जरूरत है। फ्री में तो भीख भी, फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है। इसलिए फ्री की लॉजिक मेरे पास बनने वाला नहीं है, इसीलिए मैं फीस लेता हूँ। आज हमने फीस ले लेकर के घर मकान बना लिया है, अब पंचकर्म सेंटर खुल रहा है। अगर पैसा ना लिए होते तो हम ऐसे ही झकते रहते हैं। अब भिखमंगा हम बनने के लिए आए नहीं, कभी नहीं। भीख मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, भीख से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हमको भारत को भिखमंगा नहीं बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल। इसलिए जो लोग फ्री की बात करेंगे तो गड़बड़ है, वो नहीं होगा। फ्री कहाँ करेंगे? लाचार लोग हैं, निर्बल है, उसके पास क्षमता नहीं है, तो उसकी चिकित्सा फ्री में होगी। और हम जब अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति पे काम करेंगे, अपने वनस्पति पे काम करेंगे, तो भाई शीशम के पत्ता का पाउडर में कितने पैसा लगेगा, नीम के पाउडर में कितने पैसा लगेगा, तो चिकित्सा करने में सफल हो गए ना। वहीं पे अगर फ्री चिकित्सा करेंगे और आपको भस्म देना पड़े, स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, पसीना छूट जाएगा। आज अगर हम रियल आयुर्वेद की साइंस नहीं लगाएंगे तो लोगों को चिकित्सा होना बंद हो जाएगा, महंगा चिकित्सा ही नहीं होगा। एक 4 गो टैबलेट खरीदो अभी, एक एक महंगा, जहाँ पे स्वर्ण युक्त है 2,000-3,000 रुपया खर्च हो जाते हैं। वेदना रस जाकर खोजो, 2,000 के डब्बा आएंगे, चिकित्सा ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर भारत को रेस देगी तो रियल आयुर्वेद देगी, और सपोर्ट में जो फाउंडेशन तो रियल आयुर्वेद है इसका, है पारंपरिक वैद्य चिकित्सा का। लेकिन भारतीय पारंपरिक वैद्य जो हमारी चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई लोभ से हम अपना नाम नहीं रखा, हम सीधे भारतीय पारंपरिक वैद्य रखा कि चलो एकदम से, है ना। हाँ, तो ये ध्यान से फिर हम दृष्टिकोण से ऐसे चलेंगे। इसकी फिर पारंपरिक वैद्यों के बहुत सारे कार्य होंगे। कार्य ये होंगे कि इसमें हम आने वाले समय में पंचकर्म का भी बहुत, पंचकर्मों का जो होता है ना, उल्लेख रहेगी। पंचकर्म का चीजें सेंटर भी आप खोल सकते हैं जगह जगह पे, ये भी खुलेगी, ऐसा नहीं है। आप इसको बृहद रूप से काम कर पाएंगे, है ना। तो पंचकर्म सेंटर, आहारों का सेंटर, यानी आप आहार विहार पे काम कर पाएंगे, क्योंकि भोजन प्रणाली तो सब लोग पता है, दिनचर्या, ऋतुचर्या करेंगे ही करेंगे। हम संस्कारों की भी बात करेंगे, हम बीज रोपण की बात करेंगे, हम गर्भ संस्कार की बात करेंगे, हम बाल संस्कार की बात करेंगे, हम युवा संस्कार की बात करेंगे, हम जवानी संस्कार की बात करेंगे, हम बुढ़ापा संस्कार की बात। एक बूढ़ा व्यक्ति 70 साल का होता है, मांसपेशियां वगैरह कमजोर हो जाता है, बेचारा ताकत नहीं मिलता है, कष्ट में जीवन जाता है। तो अगर हम बुढ़ापा संस्कार जानेंगे, जैसे होता है ना, मरने के बाद संस्कारित किया जाता है,
तो बुढ़ापा के संस्कार लोग करते नहीं है अच्छे से, करेंगे तो उनकी जीवन बहुत अच्छा से चलेगा। उनको मसाज की जरूरत है, उनको आराम की जरूरत है। अब एक बूढ़ा व्यक्ति को दौड़ा दोगे रिटायरमेंट के बाद, बेचारा डर के थक के गिर जाता है। आज यही होता है, लोग यही करते हैं। तो उनको आराम की जरूरत है, जवानी में काम की जरूरत है, बचपन में खेल की जरूरत है। ऐसे संस्कार से संस्कारित करना है, तभी तो हम जीवन को जी पाएंगे, नहीं तो जीवन को हम जीते कहाँ हैं। बचपन हुआ लोड डाल दिया, मजदूर बना दिया बच्चों। फिर बच्चा थोड़ा सा युवा हुआ तो फिर तरह तरह चीज में फंसा। जवानी हुआ लोड बढ़ते गया, पता चला कि बहुत पहले वो बूढ़ा हो गया, जवानी में ही बूढ़ा हो गया लोग। तो कहीं न कहीं हम अपने संस्कृति, अपनी चीजों को ना, विरासत को सही से जाना ही नहीं। भारत बड़ा, मतलब है कि क्या बताएं, बहुत ऊंची चीजें थी भाई, तो वो खोता नजर आ रहा है। तो हमें आहार पे भी काम करना है। योग और ध्यान तो यहाँ का साधन ही रहा। प्रत्येक ऋषि मुनि भगवान सब तो योग ध्यान में ही रहते हैं। तो योग ध्यान तो एक कर्म भूमि है उसका, योग ध्यान का। तो ऐसे कर्म भूमि पे हमें योग ध्यान पे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम, है ना। इसलिए पारंपरिक में हम अगर काम करेंगे तो बहुत सारी चीजों का बढ़ावा मिलेगा, और एक फिर से संस्कृति झलकेगी। वो विरासत हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते वही चीज है कि हमारे साथ चलने की जरूरत है। तो तैयार है ना, चलेंगे ना भाई, हैं? चलेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। अब कहता है कि पारंपरिक की चिकित्सा की इतिहास, इतिहास तो हमने बताया। देखिए गुरुकुल में लोग कैसे पढ़ते थे, गुरुकुल में कैसे लोग पढ़ते थे बैठ करके आराम से। अब हम लोग का जूम जूम भी है, हम इसका फिजिकल भी करेंगे। तो मैं आ रहा है, पूरे भारत में हम सब सिस्टम बैठा लेते, पूरे भारत में गुरुकुल परंपरा को हम देंगे। जगह जगह पे सेमिनार चीजें होगा, आजकल होगा बहुत सारे। हमें सबसे पहले जो हम ऑनलाइन कर पाएंगे उतना हम करेंगे, जितना फैलाना है फैलाएंगे, फिर चीजें इस पे लेके चलेंगे। तो ये भारतीय परंपरा एक लेवल पे लेके जाना है, ठीक है ना। और ऐसी नाम है कि इसमें सब कूद जाएंगे। नहीं तो अगर हम नाम रख देते कि रमेश परंपरा तो गड़बड़ हो जाता। भूपेंद्र परंपरा तो साला जुड़ता ही नहीं, कहता यार ये अपना आने के लिए चक्कर में लगा हुआ है। इसलिए हमने इसका नाम जो दिया है भारतीय, और जो सही चीज है, झलकता भी है ना। तो कोई इसमें नहीं दिया है। हाँ, रियल आयुर्वेद इसके साथ आएगा कि इसकी फाउंडेशन को मजबूत, इसकी बेस को मजबूत तो रियल आयुर्वेद ही कर पाएगी, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता है। उसी के साइंस के आधार पे ये चीजें चलेगी, तो कंबाइंड होगा साथ साथ, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को समझिएगा। तो बहुत अच्छा काम होने वाला है, और थैंक यू, इतना ही चीज बताए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि बोलिएगा सर एक काम कैसे होगा, कैसे प्लानिंग होगा। ये तो केवल एक परिचय हमने दिया है। अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात किए थे, मात्र 54 लोग जुड़े थे जिन्होंने लिख, सब लोग ग्रुप पे लिख दिए अपने अपने, हाजिरी बना लिया आपने ना, है। इसमें नए लोग कौन लोग हैं, क्योंकि बहुत लोग को हम देख रहे हैं, जो नए लोग हैं वो अपना परिचय दे सकते हैं। हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, आइए जो नए लोग हैं, कहाँ से जुड़े हैं क्या है। बाद में 2-2 मिनट 1-1 मिनट के परिचय लूंगा खाली। चलिए, आपको मैं फ्रॉन्स दे रहा हूँ, कीजिए नए लोग का। देखिए गया, आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप अनम्यूट कीजिए उसको। मनोरंजन विश्वाल। हाँ बोलिए, कहाँ फ्रॉम से हैं आप? भुवनेश्वर उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से हैं। तो आपको जी। इसमें मन लगता है, बढ़िया है। जी सर, मैं देख रहा हूँ अभी सर, बहुत दिन से, मतलब 4-5 महीने से देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है, जुड़े रहिए, एक्टिव रहिएगा तभी ग्रुप में रहिएगा। अभी तो ऐसे जुड़े हैं, मैं बता दे रहा हूँ। जी चलिए जी अच्छी बात है। चलिए, जी, थैंक यू। भविष्य बोलिए। न, नमस्ते गुरुजी, मैं गुजरात नवसारी से हूँ, भाविशा कालरिया। और मैं द रियल ग्रुप और आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ सर। हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप एक्टिव रहिएगा, है ना। और
आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस लगे रहना है, सब कुछ हो जाता है। क्या जी? केवल लगे रहने से सब कुछ आ जाता है, वो अपने आप हाँ चेतना खुलती जाएगी, है ना? सारा चेतना खुलते हाँ जाएगी। हाँ सर। हाँ गुरुजी, मीन्स सर की वो आदत लग गई है बुरी वाली, तो वो छूटते छूटते थोड़ा टाइम हो जाएगा। टाइम लगने दीजिए, खाली हटना नहीं है, लगे रहना है बस, और कोई ज्यादा काम नहीं है, बस लगे चलना है, चलते जाना है। मंजिल तो भैया हम लोग आगे आगे चलेगा, कोई पीछे पीछे चलेगा, मंजिल पहुंच जाएगा कि नहीं होगा। आपको एड्रेस हाँ सर। देखने की जरूरत ही नहीं है ना? बस ये करना है। चलिए, ये कौन है? राम प्रकाश, राम अवतार जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं राजस्थान से हूँ जी। हाँ, बोले। राज, राजस्थान से, हनुमानगढ़ जिला से। अच्छा अच्छा, तो तैयार है ना पूरा एकदम से? बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं पीछे नहीं हटना रहेंगे। है। हाँ बिल्कुल, एकदम ठान लेना है। आज एकदम बोलिए कि ठान लिया हमने, है ना? चलो, थैंक यू, बहुत जी, अच्छी मैं तो बात है। बचपन से, अभी मेरी उम्र हो गई 48 वर्ष, 2 साल की उम्र से लगा हूँ इसमें, रिसर्च में। चलिए ठीक है, बस आप। आपका रेस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। और कौन लोग हैं? एक कौन हैंड रेस कीजिए। हाँ, और हैंड रेस कीजिए, मैं लूंगा। देखिए, कोई इनका है, देखिए आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया, बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से बोल रहा हूँ गुरुदेव। और क्या नाम मेरा हुआ आपका? उधर छत्तीसगढ़ रायगढ़। नाम क्या हुआ आपका नाम? रूपम यादव। हाँ, बोलिए। बहुत बढ़िया है गुरुदेव, बहुत मस्त है। अपन तो मेरा उम्र अभी 50 वर्ष के लगभग हो रहा है। मैं पिछले बीस कोई बाईस साल दिक्कत। से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट अच्छा बहुत अच्छा बढ़िया अच्छा। कहीं मिलता नहीं था। और आपकी सानिध्य में जुड़ने से हमको बहुत बड़ी हौसला आ रही है, और आगे बहुत हम्म। अच्छा काम करेंगे गुरुदेव। आपकी आशीर्वाद हमें हमेशा बनी रहेगी। एकदम बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल कीजिए। वो जी आपकी आपकी जो प्रैक्टिस है उसका रेस बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी जी प्रैक्टिस होगी, जी निश्चित जी तौर जी। पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और कोई नए लोग हैं? इतने लोग तो जुड़े हुए हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। हैंड रेस भी। अच्छा, मैं सब ओपन कर दे रहा हूँ, जिनको रहेगा वो बोल सकते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ वो चीजों को, अपने से आप अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हो जाएगा। जिनको बोलना है वो आ सकते हैं, और बोलने से पीछे हटनी नहीं चाहिए। किन्हीं को कुछ और बोलना है, अपना परिचय देना है। प्रणाम गुरु जी। राजेश साहू, कवर्धा छत्तीसगढ़ से। बोलिए। काफी जी, काफी दिनों से अभी आपसे बातचीत भी हुई, कंसल्ट भी आपसे लिया था। और आयुर्वेद में इच्छा है गुरु जी के मार्गदर्शन आपका मिलता रहे, और इसमें काम करने का बड़ी इच्छा है, तो इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूँ और आगे करना है मुझे। वाह, क्या बात है, बहुत ग्रेट। और छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा आज, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये कहा जाता है कि नक्सलवाद क्षेत्र थोड़ा सा माना जाता है आज, बहुत सारे घटने, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग से हमें बात हुई है, बड़े दिल के, बड़े अच्छे होते हैं। बहुत हमें हमें तो बहुत अच्छा लगा है। जैसे हमारे जयप्रकाश कुमार जी छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो छत्तीसगढ़ तो भ्रमण करूंगा मैं भी। और छत्तीसगढ़ से लोगों से हमें बहुत प्यार मिला है, ये तो मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। जुड़े तो हैं पूरे देश से लोग, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों से हमें बहुत प्यार मिला है, चाहे वो कहीं से जुड़े हो, निश्चित है ना? तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आयुर्वेद से बहुत प्यार है, और लोग मानते भी हैं। और भगवान की दया से वहाँ पे वो इन्वायरमेंट भी है, जंगल भी है, चीजें हैं, है ना? तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे औषधियों का आदान प्रदान भी आसानी से हो पाएगी, है ना? जी गुरु जी। चलिए। और और तो सारे लोग तो जान पहचान के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे एजुकेटर मेरी चीजों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे जो भी हो। उन्होंने तो ठान ही लिया है, देखा कि यार जीवन अब बीत ही गया, 50 साल आयु हो गई, अब करना क्या है, कहाँ सफल होंगे, अब इसी में लगे रहेंगे, है कि नहीं? चंदन कुमार भी हमसे फिजिकल मिले हैं, अच्छा लगा है। और मैं लास्ट में मैसेज अब दे देना चाहता हूँ, टाइम
बहुत हो गया, अरे 5 बज गई, देखो यही चीज होती है। खैर कोई बात नहीं, अब छुट्टी दे रहे हैं हम आपको सारे लोगों को। ग्रुप में अपना आपने लिखा ही है, आगे की सारे रणनीति बनेगी। और हमारी जो सोच था, हमने अब सोच डाला है कि हमारी इस सोच के साथ, इसी सोच के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मजा लगा सबको, अच्छा लगा तो ग्रुप में लिख दीजिएगा, ग्रुप में आप सब लोग डालिएगा कि हमारी सोच कैसे लगी, और जो सोच है ना वही करूंगा, सोच बदलेगी नहीं। जो सही है वही सोच होता है, जो सही है वही सोच होता है। और मेरी बात से किसी भी तरह का कोई भी तकलीफ, कोई चीज बोलना कि इतने कड़क से क्यों बोलते हैं, बोलूंगा। इसमें कहीं से कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है, करना है, जोश खुद को भरना है, आगे बढ़ना है, निर्भीक होना है कि नहीं? तभी तो आप बड़ा कर पाएंगे, है ना? चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं। और आज मेरा एक्शन प्लान है, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो लोग को बहुत अच्छा करना है ना, तो हमारी एक कोर्स चलती है एक्शन प्लान। वो इतनी अच्छी कोर्स है, एक्शन प्लान बहुत बड़ा चीज है। जो एक्शन प्लान कर लेगा उसका जीवन बदल जाएगा। तो आज हम एक्शन प्लान में बात करने वाले हैं मन पे। बहुत अच्छी कोर्स है आज एक्शन प्लान में, बहुत मजा आने वाला है। तो थैंक यू। आज हम फिर जुड़ेंगे अपने एक्शन प्लान के लोगों के साथ 8:30 पे जुड़ेंगे। 8:30 बजे आज क्लास स्टार्ट होगी, जरूर जुड़िएगा उसमें जो एक्शन प्लान में है। थैंक यू।